राधे राधे। जय गुरु जी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज का सेशन होने वाला है नेम न्यूमरोलॉजी पे। अब बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये होगा जो न्यूमरोलॉजी के बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे कि नेम न्यूमरोलॉजी क्या है। तो नेम न्यूमरोलॉजी जैसे नंबर्स का पैटर्न होता है, वैसे ही हमारे नेम में भी बहुत सारे नंबर्स छिपे हुए होते हैं। वो मैडम अभी आपको एक्सप्लेन करेंगी। बहुत बड़े सेलिब्रिटीज ने, कॉमन मैन ने, सबने अपने नाम जिस जिसने करेक्शन किए हैं और अपनी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंज लाए हैं। आप सबके सामने मैं भी एक उदाहरण हूँ। मेरा नाम भी जो है पद्मा राहुल कांजानी, वो भी न्यूमरोलॉजी से मैंने ही चेंज किया था 5 मई 2020 को। मुझे डेट भी याद है। पहला नेम करेक्शन मैंने किया था 8 दिसंबर 2016 को। सेकंड नेम करेक्शन मैंने किया था 5 मई 2020 को। मेरी लाइफ में दोनों ही टाइम बहुत सारे मिरेकल्स हुए थे। उसकी स्टोरी भी हम चलते वेबिनार में जरूर शेयर करेंगे। पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और जान लेते हैं। तो स्वागत है आप सभी लोगों का आज के सेशन में। राधे राधे मेरी तरफ से। और उसके लिए हमारे साथ हैं आलिया बी करमानी मैम, जो कि एक न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और रेमेडी एक्सपर्ट है, मल्टी मॉडलिटी एक्सपर्ट है। कि न्यूमरोलॉजी के अलावा बहुत सारी रेमेडीज की क्लासेस पर वो काम करते हैं। तो स्वागत है आलिया मैम। राधे राधे मैम। राधे राधे। सभी से राधे राधे कर लेते हैं मैडम। राधे राधे। राधे 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 मैम। राधे राधे राधे। राधे 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 मैम। राधे 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 मैडम। कैसे हैं राधे। आप सब लोग? हाँ, राधे राधे। सभी को राधे ठीक हो राधे। मैम। राधे एक राधे। मिनट हाँ। राधे राधे मैम। राधे 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 मैम। राधे राधे मैम। जी मैम, अनम्यूट करें प्लीज। जी। क्लास में आगे बढ़ने से पहले, जैसे कि मेरे स्टूडेंट्स बहुत सारे पुराने, सबको पता होगा, हम एक छोटी सी प्रेयर करेंगे, फिर क्लास आगे बढ़ाएंगे, फिर खूब सारी चर्चा करेंगे। सभी को राधे राधे, सभी को नमस्कार। जो जो मुझे चैट में भेजा है सभी को राधे राधे। हाथ जोड़ वंदन करूं, धरूं चरण में शीश। ज्ञान भक्ति मोहि दीजिए, परम पुरुष जगदीश। सब कुछ दीना आपने, भेंट धरूं क्या नाथ। नमस्कार की भेंट धरूं, जोड़ू मैं दोनों हाथ। ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः। आप सभी को पता है कि न्यूमरोलॉजी क्या होती है? सभी को पता है? ऐसा कोई है जिसे पता ही नहीं कि न्यूमरोलॉजी क्या होती है? तो हैंड रेज करेगा या चैट में लिखेगा। और कोई नहीं लिखेगा, जिसको बिल्कुल नहीं पता न्यूमरोलॉजी क्या चीज होती है, वही चैट में लिखेगा। चैट सभी के लिए ओपन है, आप लिख सकते हैं। ठीक है। अब एक चीज को समझेंगे कि न्यूमरोलॉजी का ज्ञान हम सभी को है, पर उसे कैसे अपनी लाइफ का पार्ट बनाए या उसे कैसे यूटिलाइज करें कि हम हमारी लाइफ में ब्लेसिंग ला सकें, ये आज की पूरी क्लास इसी के ऊपर है। और स्पेशली जो हम बात करने वाले हैं वो है नेम न्यूमरोलॉजी। स्पेशली जो टॉपिक है वो है नेम न्यूमरोलॉजी, जो कि न्यूमरोलॉजी का ही एक पार्ट है और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक है। अब ये जो न्यूमरोलॉजी होती है एक ऐसी साइंस है, मैं चाहती हूँ कि सभी लोग इस साइंस को सीखें। सभी लोग अपनी इस साइंस को सीखें, क्योंकि ये साइंस बहुत ही इजी है और बहुत इफेक्टिव है। हमने हमारा जीवन बदला, चाहे जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले पद्मा मैम ने बोला, उन्होंने अपनी लाइफ में न्यूमरोलॉजी का हेल्प लेकर अपनी लाइफ में चेंजेस लाए। मैंने अपना नाम चेंज किया विद द न्यूमरोलॉजी। जैसे आप मेरा नाम में करेक्शन देख सकते हैं, मैंने एक बी इनिशियल ऐड किया है, आलिया बी करमानी, जबकि मेरा नाम था आलिया करमानी, जो कि एक अच्छे कंपाउंड पे नहीं आता था, तो मैंने चेंज किया। मैंने अपने जीवन में जो बदलाव लाए, जो ब्लेसिंग्स फील की, मैं चाहती हूँ हर इंसान अपनी लाइफ में हेल्प ऑफ न्यूमरोलॉजी एक ब्लेसिंग जनरेट करे। और ये इतना हार्ड साइंस नहीं है कि हर कोई नहीं समझ सकता, ये एक बहुत ही आसान साइंस है। हाँ, इसमें कुछ कैलकुलेशंस लगती हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं जिन्हें फॉलो करना पड़ता है।
अब इसको समझने के लिए मैं बेसिक से बात करना चाहती हूँ। बेसिक मतलब बिल्कुल स्टार्ट से, कि किस बेसिस पे काम करती है, क्या वाइब्रेशंस होती है, कैसे काम करती है, उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। फिर आगे हम डेम न्यूमरोलॉजी की स्पेशल चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि जो हमारी लाइफ है वो दो चीजों पे बेस्ड है। दो चीजों पर बेस्ड है क्या? एक हमारा भाग्य, दूसरा समय। अब जैसे 2026, अगर आपको पता हो कि मेरा 2026 मेरे लिए बेनिफिशियल है या नहीं। सपोज किसी के लिए अच्छा है, किसी के लिए अच्छा नहीं, क्योंकि दुनिया में सभी लोग जैसे हमारे हाथ की पांच उंगलियां बराबर नहीं, तो समय भी सभी के लिए बराबर नहीं। किसी के जीवन में कम दुख है, किसी के जीवन में ज्यादा दुख है या परेशानियां हैं। तो इन दो चीजों से हम पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं, समय और भाग्य। सपोज आपका समय बहुत अच्छा चल रहा है, तो आप क्या करेंगे? आप 100 की जगह 200% अपना एफर्ट लगाएंगे। जैसे बारिशों से पहले पक्षी अपना घोंसले में थोड़ा बहुत दाना इकट्ठा करके रख लेते हैं कि बारिशों में हम बाहर नहीं निकल पाएंगे तो हमें खाना मिलेगा। एफर्ट ज्यादा लगाते हैं। बारिश के समय में उन्हें पता है ये बुरा समय है, हमारे साथ दुर्घटना हो सकती है, तो वो इस समय पर शांति से अपने घोंसलों में छुप कर बैठ जाते हैं। तो हम भी इंसान इसी तरीके से, अगर हमें पता है कि हमारा समय बिल्कुल सही चल रहा है, अभी हमारे फेवर में है, हम जो काम करेंगे उसमें हमें सफलता मिलेगी, तो हम ज्यादा एफर्ट लगाएंगे कि नहीं? अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो चैट में थम्स अप चलते रहने चाहिए। अगर आपको मेरी बात समझ में नहीं आती है तो आप थम्स डाउन भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। मैं हर आपके ओपिनियन के लिए रेडी हूँ, ठीक है। तो जब हमें पता होता है कि हमारा समय अच्छा चल रहा है तो हम अच्छे से काम करते हैं और उसके रिजल्ट और अच्छे आते हैं। और अगर हमें पता हो कि ये साल हमारे लिए अच्छा नहीं है, उतार चढ़ाव वाला है, उतार चढ़ाव वाला है, तो हम क्या करेंगे? जो चीजें हमारे पास हैं, ऑलरेडी हैं, जैसे एक व्यापार है, थोड़ा बहुत दुकान है या बिजनेस है या जॉब है, हम क्या करेंगे? जो है उसे ही संभालेंगे, व्यवस्थित करेंगे, एक स्टेप पीछे आ जाएंगे। हमें पता है आगे जाने से दुर्घटना हो सकती है, तो हम एक स्टेप पीछे आ जाएंगे, वो समय बिल्कुल शांति से निकाल देंगे। तो क्या होगा? जीवन बिल्कुल सुचारू रूप से चलेगा। अभी हमें पता है हम किसी में भी इन्वेस्ट करेंगे ये समय हमारे लिए सही नहीं है, हमें नुकसान हो सकता है, तो हम इन्वेस्ट ही क्यों करेंगे बताओ? अगर हमें पता ही है कि इन्वेस्ट करेंगे तो नुकसान होगा, तो हम क्या करेंगे? हॉलीडेज पे चले जाएंगे। ना इन्वेस्टमेंट, ना परेशानी, ना झंझट, ना लोगों से मिलना मिलाना, अपना जीवन शांति से काट लेंगे वो जो टाइम पीरियड है हमारी लाइफ का। तो इस तरीके से हम न्यूमरोलॉजी की हेल्प से अपना अच्छा समय और बुरा समय पता कर सकते हैं। दूसरी बात समझेंगे कि भाग्य क्या है। भाई सब चीजें हमारे हाथ में होती, समय अच्छा बुरा ये, तो भाग्य का क्या रोल है? भाग्य का रोल ये है, सभी को अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ मिली है, यहाँ पर कोई एक ऐसा है। मैडम ये जो आपने क्वेश्चन किया कि हमें कैसे पता चले हमारा भाग्य अच्छा है या नहीं, तो कॉमन सी बात है, हम न्यूमरोलॉजी की क्लास में आए तो विद द न्यूमरोलॉजी, विद द कैलकुलेशन ऑफ न्यूमरोलॉजी हम ये पता करेंगे कि हमारा समय अच्छा चल रहा है कि नहीं, ठीक है। दूसरी बात, भाग्य, भाग्य क्या करता है? कैसे पता चले हमारा भाग्य कैसा है? देखो, बाय बर्थ हमें एक डेट मिली है, DDMMYYY, सभी का फॉर्मेट सभी को पता है, सभी को मिली है। आप में से जितने भी स्टूडेंट सभी क्लास में मौजूद हैं, 108 बच्चे अभी क्लास में हैं, आप में से कोई इतना कैपेबल है कि अपनी डेट ऑफ बर्थ चेंज कर सकता है? तो प्लीज हैंड रेस करके बताएं। कोई है जो अपनी डेट ऑफ बर्थ चेंज कर सकता है, एक करेक्शन भी कर सकता है उसमें, एक डिजिट भी ऊपर नीचे करने की कैपेबिलिटी है आप में? बताइए, बताइए, नहीं है ना? नहीं है। तो अब ये डेट हमें कैसे मिली? आप सोचेंगे ये डेट हमें कैसे मिली? हमने पुराने जन्म टाइम पर कुछ ऐसे कर्मास किए जिसे हमारे हिंदू संस्कृति में प्रारब्ध कहा जाता है। जिन्हें हिंदी नहीं समझ में आती उन्हें मैं एक्सप्लेन करूंगी कि प्रारब्ध क्या होता है। हम क्यों कहते हैं, हम हमारे बच्चों को संस्कार क्यों देते हैं कि आप अच्छे काम करो, डोनेशंस करो, मंदिरों में जाओ, मंत्र चैंटिंग करो? क्यों? हमारे कर्मा बेटर करने के लिए। तो पुराने जन्मों के कुछ संचित कर्म होते हैं जो हमें इस जन्म में मिलते हैं। भगवान ने हमारे पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब से हमें डेट ऑफ बर्थ दी। सपोज कुछ एग्जाम्पल भी देती चलूंगी तो आप ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। किसी को 1 नंबर मिला, किसी को 10 नंबर मिला, किसी को 18 नंबर मिला और किसी को 28 नंबर मिला, ठीक। तो सबकी डेट में टोटल 1 आ रहा है, 18 वाले के 9 आ रहा है, 18 नहीं 19, है ना? 1, 10, 19 और 28, सबका टोटल 1 है, सबका टोटल 1 है। पर चारों का जीवन अलग अलग है, चारों की पर्सनैलिटी अलग अलग है। हाँ, कुछ चीजें सेम हो सकती हैं। 1 नंबर वाला अपने प्रभाव से अच्छे काम करेगा,
10 नंबर वाला भी करेगा, 19 नंबर वाला भी करेगा, पर 28 नंबर वाले की लाइफ में स्ट्रगल भी होगा, क्योंकि वो किससे बना है? 2 और 8 के कॉम्बिनेशन से बना है। मानसिक उतार चढ़ाव, 8 नंबर की वजह से स्ट्रगल, और दोनों के कॉम्बिनेशन से जो एक बना वो उसे हेल्थ इश्यू भी देता है, क्योंकि 2 होता है चंद्रमा जो पानी का कारक है, 8 होता है शनि जो लोहे का कारण है। जब पानी और लोहा टकराएगा तो जंग लगेगा, लगेगा, जंग लगना मतलब हमारे हेल्थ इश्यू। जस्ट इस तरीके से हम प्रिडिक्शन करते हैं, पर ये सपोज एक समझाने का तरीका है। तो हमारे प्रारब्ध कर्मा की वजह से हमें 1 नंबर की डेट मिल तो गई, हमारा व्यक्तित्व बहुत ही लीडरशिप वाला है, हर क्वालिटी है हमें 1 नंबर की, पर फिर भी हमारी लाइफ में 2 और 8 का कॉम्बिनेशन देकर भगवान ने क्या किया? स्ट्रगल भेज दिया था। मेरे गुरु कहते हैं 13 नंबर वाला जो बच्चा पैदा होता है, 4 नंबर, 13 का जो 4 होता है वो अच्छा नहीं होता। उसने पुराने जन्मों में कोई ना कोई खून खराबा गलत काम किए होंगे, तो उस वजह से उसे 13 बॉर्न मिला। 16 का 7 अच्छा नहीं होता, उसने अपने पुराने जन्मों में कोई ना कोई गलत काम किया होता है, इसकी वजह से उसे ये मिलता है। तो कहने का मतलब है हमारे प्रारब्ध की वजह से जो हमें डेट मिली हम उसे परिवर्तित नहीं कर सकते। अब आ जाता है हमारे कर्मों की। जब पहले से ही सब कुछ डिसाइडेड है कि हमें स्ट्रगल होगा, हमें मानसिक उतार चढ़ाव होंगे या ऐसी समस्याएं होंगी, तो हम काम ही क्यों रहे? हम इतनी मेहनत ही बैठे रहे, भगवान ने तो वैसे ही सब कुछ लिख के भेजा, हमें करने की जरूरत ही क्या है? बताओ, करने की जरूरत है कि नहीं? बताओ बताओ, आरती मैडम आप हंस रहे हो, बताओ। देखो, फिर हम हाथ पे हाथ धरे रहेंगे तो भगवान ने आधा जीवन का जो भाग्य है बाय बर्थ हमें दिया है, तो हमारे हाथों में, हमारे दिमाग में सोच डालकर हमें वो ताकत दी है कि हम एफर्ट्स लगा के उसे परिवर्तित कर सके। बिल्कुल परिवर्तित ना भी कर सके तो उसे बैलेंस कर सके, क्योंकि हम भगवान नहीं है, सब कुछ हम नहीं कर सकते, और भगवान ने कुछ हिस्सा हमारे कर्मों के लिए रखा है कि आप अच्छे कर्म करो, अच्छी चीजें ले जाओ। तो इसीलिए हमारा कर्म करना आवश्यक है, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। ये थोड़ी ज्ञानवर्धक बातें लग रही होंगी, पर यही अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो न्यूमरोलॉजी आप इजीली समझ लोगे। तो अब हमें क्या करना है? हमारे भाग्य को बदलना। किससे बदलेंगे? अच्छा, अब मैं यहाँ पर किसी भी को भी से भी बात कर रही हूँ, आप बताना मैं किससे बात कर रही हूँ। आप बता पाओगे अगर मैंने नाम नहीं लिया तो? XYZ बोल के बात करूंगी, कोई भी मेरे रिप्लाई करेगा? कोई भी करेगा? यहाँ पर इतने सारे लोगों में कोई भी जवाब देगा नहीं। सबसे ज्यादा क्या बुलाऊंगी? मैं आपका नाम बुलाऊंगी तो ही आप समझेंगे ना मैं आपसे बात करूं। जैसे मैंने रंजना मैडम का, नीना मैम का, आरती मैम किया, तो वो समझेंगे ना कि मैं उनसे बात कर रही हूँ। तो नाम क्या है? हमारी पहचान। तो हमारे न्यूमरोलॉजी में नाम को ही सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र कहा जाता है। अगर वो अच्छा है तो आपकी लाइफ चेंज करने की पावर रखता है। बहुत बार चैलेंजिंग डेट ऑफ बर्थ पर पैदा होकर भी, इसके साक्षात उदाहरण कौन है वो भी मैं बताऊंगी। चैलेंजिंग डेट पर पैदा होने के बाद भी आप बड़ी ऊंचाइयों तक जाते हैं, प्रभावशाली व्यक्तित्व रखते हैं जो कि आपकी पर्सनैलिटी नहीं दिखाती, फिर भी आपके जीवन बहुत ब्लेसिंग होता है। क्यों होता है? इसके साक्षात उदाहरण है हमारे मोदी जी, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 17। 17 यानी 8, 8 होता है स्ट्रगल का नंबर, पर उनका जो नेम नंबर आता है वो आता है 5 पे, जिन्होंने उन्हें फर्श से उठाकर अर्श पर पहुंचा दिया। पीछे मेहनत लगी, 8 नंबर की मेहनत लगी, पर ऊंचाइयों तक किसने पहुंचाया? उनके नेम नंबर, जो उनके साथ उनकी वाइब्रेशन अलाइनमेंट में थी। समझ में? वाइब्रेशन अलाइनमेंट में कैसे होती है, नेम करेक्शन कैसे किया जाता है, यहाँ आज कोई कंसल्टेशन नहीं हो रही, मैं आपको सिखा रही हूँ कि भाई इस सबको अलाइन करना पड़ता है। ठीक है, नेम नंबर कैसे कैलकुलेट किया जाता है आज की तारीख में मैं वो भी सिखाऊंगी, और बेसिक नॉलेज भी आज की क्लास में कुछ देर में आपको मिलेगा, तो थोड़ी सी शांति बनाए रखें। अब यहाँ पर 3 या 4 जो थॉट्स हैं उन्हें समझ लेंगे तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, कैसे करेंगे कैलकुलेशन, कैसे समझेंगे। पहला तो, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ अच्छी है तो आप भाग्यशाली हैं। ठीक है, तो भाग्य जब समय अच्छा आएगा तब बहुत अच्छा होगा, जब समय अच्छा नहीं आएगा तो थोड़ा ही खराब होगा। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ बुरी है तो आपके अच्छे समय में भी आपको अच्छा परिणाम नहीं देगी, बुरे में ज्यादा बुरा परिणाम देगी। 2 थॉट्स हो गए, सबको समझ में आए ये दोनों थॉट्स? तीसरा, अगर आपकी जन्म तारीख अच्छी है और आपका नाम बहुत अच्छे कंपाउंड में आता है, कंपाउंड क्या होता है ये भी सिखाऊंगी मैं, जो लोग न्यू है उन्हें भी सिखाऊंगी। अगर आपका नाम अच्छे कंपाउंड पे आता है, जन्म तारीख अच्छी, नाम अच्छी, तो आपको नेम फेम रेपुटेशन मनी रिलेशनशिप में कोई नहीं रोक सकता।
आपके लाइफ की 80 to 90% प्रॉब्लम्स वहीं से सॉल्व हो जाएंगी, आप इतने लकी बन जाते हैं। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ बुरी है और नाम भी बुरे कांटेक्ट में आता है, तो आपको जमीन में गिरने से कौन नहीं रोक सकता, चाहे आप करोड़पति के घर में क्यों ना पैदा हुए हैं। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, बैलेंसिंग करने के लिए, अगर डेट ऑफ बर्थ अच्छी है तो भी नेम नंबर अच्छे पे ले जाना है, अगर डेट ऑफ बर्थ बुरी है तो भी नेम नंबर अच्छे पर ले जाना है। तो हम क्या करेंगे, जो भगवान ने हाथ हमारे हाथों में कर्मों की छड़ी दी थी, उससे हम इन चीजों को अलाइन कर पाएंगे। यहाँ तक सभी को समझ में आया? कोई भी डाउट है तो हैंड रेस कर सकता है, नहीं तो फिर अब मैं बेस लेने जा रही हूँ, वो आप सभी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सर, आपका थम्स अप मुझे मोटिवेट करता रहता है। ठीक है, यहाँ तक सभी को कॉन्सेप्ट समझ में आया कि हमें नेम न्यूमरोलॉजी क्यों सीखनी चाहिए? किसी को डाउट है? नहीं? चलो, बहुत अच्छी बात, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे आज इकट्ठा हुए हैं, है ना। चलो, अब हमें कैसे पता पड़े हमारी डेट ऑफ बर्थ के साथ हमारा नेम अलाइनमेंट में है या नहीं? यही सबको लोगों को जानना होता है ना, कि हमारी डेट ऑफ बर्थ के साथ हमारा नेम अलाइनमेंट में है या नहीं। इसको जानने के लिए थोड़ा सा न्यूमरोलॉजी की हेल्प लेनी पड़ेगी। यहाँ पर ऐसा कौन है, 124 बच्चे हैं यहाँ पर, उनमें से ऐसा कोई है जिसे अपना बर्थ और डेस्टिनी निकालना नहीं आता? मतलब बर्थ और डेस्टिनी निकालना नहीं आता, ठीक है? 3 लोग हैं जिन्हें बर्थ और डेस्टिनी नहीं निकालना आता, 4। चल, हम वो भी निकालेंगे। प्रियंका जैन जी, अनम्यूट कीजिए प्लीज। हाँ जी मैम। जय जिनेन्द्र मैम। राधे राधे मैम। राधे राधे मैम। मैम, मेरे को मैंने नहीं किया ये अभी, ऐसे रफली यूट्यूब से ही थोड़ा थोड़ा सीखा है। मैडम, थोड़ा थोड़ा सीखा है मतलब पता तो है न्यूमरोलॉजी क्या होता है, तो आपको ये पता है बर्थ और डेस्टिनी क्या होता है? बस ये पूछ रही हूँ, आपको पता है बर्थ और डेस्टिनी? मूलांक पता है मैम बस। गुलाम भाग्यम नहीं पता? नहीं, भाग्यांक तो सबका टोटल ना। हाँ। हाँ, हाँ जी मैम। वो तो पता है ना मैडम आपको। तो सब लोग अपनी नोटबुक और एक पेन ले लेंगे, ठीक है? मतलब आपको मूलांक और भाग्यांक निकालना आता है, डोंट वरी, जो आता है कॉन्फिडेंट रहो कि मुझे आता है, डरना नहीं है। हम सब सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। मैडम आपसे सिर्फ 1 मिनट ले रही हूँ। जी मैम जी। जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, दो चीजें मैं क्लियर करना चाहूंगी कि मैंने आपके चैट बॉक्स में जस्ट अभी एक लिंक डाला है, ठीक है? ये आलिया मैम की और एस्ट्रो भारत पर होने वाली और जितनी भी क्लासेस हैं उसमें अगर आपको जुड़ना है, फ्री क्लासेस के बारे में आपको पहले से पता करना है, जूम का लिंक और आईडी पासवर्ड चाहिए, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? दूसरा, हमारे यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए सिर्फ 2 ही लोग हैं जब भी आप कॉल करते हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे ही मेरे नंबर पर, पर्सनल नंबर पर फोन करके मेरे नाम से कुछ क्लासेस और डिस्काउंट्स के बारे में बात करी थी। तो हमारे यहाँ आप किसी से भी बात करेंगे तो 2 ही लोग हैं, या तो मीनल मैम फोन उठाती हैं या दीपक जी फोन उठाते हैं। और हमारे यहाँ कनेक्ट करने का जो नंबर है वो सिर्फ एक ही है, 9119117057। इसके अलावा अगर किसी नंबर से आपको कोई कॉल आता है, अपडेट आता है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं है, ठीक है? तो प्लीज ये चीज का ध्यान रखिएगा। या तो मीनल मैडम कनेक्ट करेंगी या फिर दीपक जी कनेक्ट करेंगे। मोबाइल नंबर मैं आपको बता देती हूँ, जो जिस जूम आईडी से आपने ज्वाइन किया है वो ही है, मैं रिपीट कर देती हूँ, 9119117057 से ही आपको कॉल आएगा, या इसी नंबर पर ही आपको किसी भी चीज के लिए कनेक्ट करना है, कि आपको क्लास करनी है तो, आपको कंसल्टेशन लेनी है तो, आपको कोई प्रोडक्ट लेना है जो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है, ऑकल्ट से रिलेटेड है, वास्तु का है, क्रिस्टल है, ब्रेसलेट है, तो कनेक्ट करने का नंबर यही है। जी मैम, जी मैम। प्लीज कंटिन्यू। जी मैम। अम्म, ठीक। लवलीन सिंह जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं? अगर कैमरा ओपन कर सकते हैं तो मैं आपका क्वेश्चन लेना चाहूंगी। आपको बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर नहीं निकालना आता तो मैं आपको बता सकती हूँ, पर अगर आप कैमरा ओपन करेंगे तो। जी सर। राधे राधे सर।
बोलिए हाँ, सर आप। हाँ बोलिए। तेरे को तो कुछ भी नहीं पता। न्यू हूँ बिल्कुल ही। कोई बात नहीं सिर्फ सुना सर। हुआ है न्यूमरोलॉजी के बारे में बस। मेरी बात सुनिए। आपकी डेट ऑफ जी। बर्थ बताएंगे सर आप हमें? हाँ जी, 14 मार्च 1988। 14 मार्च मार्च। 19। मार्च मैम, थ्री। थ्री। सॉरी, एक सेकेंड। ठीक 1980। 88। ठीक है। जी मैम। सर बर्थ कैसे निकालते हैं? यहाँ मैं एक फॉर्मूला लिख रही हूँ, ये है डी डी ओके जी। एम एम, ये है वाई जी। वाई वाई। यहाँ पर हम 03 या 3 मान रहे हैं, है ना? अब जी। आपका जो बर्थ होता है, बाय बर्थ, आपका कोर नेचर कैसा है वो दिखाता है। जी। ये लाइफ टाइम हमारे साथ रहता है। कुछ लोग कहते हैं 35 के बाद काम करना बंद कर देता है, जो कि सही नहीं है। ये लाइफ टाइम ओके। हमारे साथ रहता है, इसका प्रभाव थोड़ा कम हो जाता है। जब हम 35 साल तक रहते हैं तब तक इसका प्रभाव ज्यादा देखते हैं। उसके बाद इसका प्रभाव थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस, लाइफ से मिलने वाली चीजों से हम हमारे जो नेचर होता है उसमें थोड़ा थोड़ा बदलाव करते जाते हैं एक समय के साथ। जी। तो वो थोड़ा कम जी। हो जाता है, अदरवाइज वही रहता है। ठीक है। ठीक। तो आपका जो बर्थ है वो है 1414। ठीक है, इसको जी। कैलकुलेट कैसे करेंगे मैं आपको ये भी सिखाती हूँ। वन जी। प्लस फोर इक्वल्स टू 5। तो आपका जी। बर्थ क्या है? 5। ठीक। ओके। समझ में आया सर? ये 5 क्या है इसमें? आपका बर्थ। बर्थ नंबर। बर्थ बर्थ नंबर नंबर, मतलब ओके आपका जी। पर्सनैलिटी नंबर, आपकी ठीक है। पर्सनैलिटी कैसी है। आप 5 ठीक है नंबर जी। वाले हैं, आप जिसको बिल्कुल। हाँ, जिसको हम हिंदी में मूलांक और भाग्यांक भी कहते हैं। मूलांक और। जी। मूलांक है जी। ठीक है। देखिए, अब इससे मैं आपको बताऊंगी कि भाई आपका नेचर कैसा है। आज जी। भी आप मन से एक छोटे बच्चे की तरह सोचते होंगे, बच्चों के साथ बच्चे बन जाएंगे, बुजुर्गों के साथ बैठेंगे तो बुजुर्गों की तरह बड़ी बड़ी बातें करेंगे। वेरी राइट। गंगा गए तो गंगाराम, जमुना गए तो जमराराम। मेरे गुरुजी का ये डायलॉग है कि गंगा गए तो गंगाराम, जमुना गए तो जमनाराम। आप बहुत वेरी हम्बल राइट। नेचर के हैं। आप हर किसी से जेल हो जाते हैं। लोगों की परेशानियां और बातें सुनकर आप जल्दी से भावुक भी हो जाते हैं। और जी आप बिल्कुल फिल्में सही है। देखेंगे, आपको पता है ये सिर्फ और सिर्फ फिल्म फिल्म है। फिर भी आपकी आंखों में आंसू आ जाते होंगे, कोई भी इमोशनल सीन चल रहा होगा। अगर आप थिएटर बिल्कुल में सही भी बात गए है। जहां पर कोई नहीं रो रहा है, वहां पर आपकी आंखों में मैं आंसू। अकेला रहता हूँ, बहुत ज्यादा रहता हाँ, ये हूँ। 5 नंबर की कोर क्वालिटीज होती हैं। इसके अलावा कई जी। सारी होती हैं जो डिटेल में हम हमारे न्यूमरोलॉजी के कोर्स में करते हैं। मैं आपको जस्ट, और आज भी आप अगर मुखवास जहां मिलता है ऐसी शॉप्स में जाएंगे ना, तो बच्चों की खट्टी मीठी गोलियां, चूरन की गोलियां लेकर खाना आपको बड़ी इच्छा होती होगी कि ये मैं ले। अच्छी लगता है। अच्छे जी। लगेंगे आपको। तो ये आपका कोड नेचर है। अब डी, जी। डेस्टिनी। डेस्टिनी क्या होता है? हमारा भाग्य। हमारा अच्छा जी। भाग्यांक क्या है देखेंगे तो ये कैसे चेक करेंगे? देखिए, 1 + 4 +3 ओके जी। +1 +9 +8 +8। अब चलो कैलकुलेट करो। 5 3 आपको 8 फाइव, 9। 5 और 3 9 8, 18। 8 और 1 9, 9 18 और 16। 18, 19 20 अ, 21 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34। आता है 34। 46। वापस से करो। 18 16 एक से 26 18 16 30। 17 18 19 करो करो। 20 24 25 जी मैम, बिल्कुल ठीक है, 34। सही है। चलो, जी बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बधाई हो। आप बहुत अच्छी भाग्यशाली डेट पर पैदा हुए हैं। अच्छा जी। पर अब डेस्टिनी साथ है, तो आपके साथ समस्या क्या है कि आप लोगों के लिए कितना भी कर लें, कितना दिल से अच्छा सोच लें, आपको कभी क्रेडिट नहीं मिलेगा। आप जिनके बिल्कुल लिए अच्छा बिल्कुल सही बात करेंगे, है। जिनके लिए अच्छा करेंगे, स्पेशली जिनके लिए बिल्कुल हार्ट से, दिल की गहराइयों से जिन्हें प्यार करेंगे, वो आपकी कदर नहीं करेंगे। और कभी भी आपके क्रेडिट नहीं सामने तो मिला। अच्छा बन भी जाएंगे एक बार के लिए, आपके पीठ पीछे आपकी बुराई जरूर करेंगे। तो जी, बेसिकली क्रेडिट क्या कभी है? नहीं मिला, सही बात है। बिल्कुल सही बात है। आपका जन्म लोगों की भलाई करने के लिए हुआ है, लोगों का कल्याण करने के लिए हुआ है। और आपको उनसे उम्मीद नहीं रखनी है। जिस दिन आपने लोगों से उम्मीद छोड़ दी, आपके जीवन की 70% परेशानियां खत्म हो जाएंगी। अभी जो आपके मैम जीवन मेरे से बड़ी अप्स एंड समस्या डाउन है, बहुत जबरदस्त होते हैं, वो क्यों? वही बता रही हूँ सर, वही तो बता रही हूँ। वैसे ये 5 और 7 एक अच्छा नेम डेट होती है। पर सात, अच्छा जी। देखो सारी अच्छी चीजें आएंगी। सिक्के के एक पहलू में सारी अच्छी चीजें तो कुछ बुरी चीजें भी साथ में आती है ना। जी। तो उसी तरीके से जी। 7 नंबर बहुत अच्छा होता है।
बहुत अच्छा नेचर होता है। अगर आप स्पिरिचुअल हैं तो लाइफ में ब्लेसिंग बढ़ती है, नहीं तो धोखे की संभावना रहती है। ठीक है, धोखा मतलब लोग आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करेंगे, इस तरीके की चीजें करेंगे। ठीक है, वो जी डिटेल जी। जो प्रिडिक्शन है वो प्रिडिक्शन की क्लास में होती है। हम यहाँ किस लिए जुड़े ठीक है हैं? जी। नेम नंबर जानने। सिखाने के लिए बिल्कुल ठीक है तो जी। तो ये मैडम नेम इनका सही है, नेम अलाइंड नंबर, है, सिर्फ मैडम हाँ, एक इनका बात पूछनी नहीं, है मैम। इनका नेम नंबर भी 2 पर आता है। तो सर मैं नेम अलाइंड है, सही है नेम। नहीं नहीं, है सर, नहीं है। नहीं है सर। क्योंकि अच्छा। 80% लोगों की जीवन में जो समस्याएं होती है ना, आप बिलीव नहीं करेंगे, अच्छे डेट ऑफ बर्थ में पैदा होने के बाद भी अगर वो जीवन में परेशान है, तो उसका सिर्फ एक ही एक कारण है, उनका नेम नंबर गलत आना। वैसे मैं यूजली मैं अपना निकनेम यूज करता हूँ, लवली सर अभी जो आपका पूरा नाम है लवलीन, लव सिंह। जो आपने स्क्रीन पर लिखा है लव, जी। है ना, LOVELESSINGH। ये आता है 56 के 2 पे। अब 56 एक अच्छा कंपाउंड नहीं है। अच्छा जी। ठीक है, दूसरी, क्योंकि हम जो सब्जेक्ट ले रहे हैं ना नेम न्यूमरोलॉजी, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है, अभी जैसे मैं आपको बताऊं, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ का कंपाउंड है। हम इससे भी कई सारी प्रिडिक्शंस करते हैं। ओके। इससे मैं आपको एक प्रिडिक्शन बता सकती हूँ कि जब आपकी उम्र 34 की रही होगी, तब आपकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया होगा। ये आप कैलकुलेट हाँ करके जी। देख लेना, आप 34 के कब थे, उस समय ऐसा क्या इंसिडेंट हुआ था जो आज तक आपको याद होगा। मैम आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं यूके गया था। मतलब मैं 3 साल उधर रहा हूँ, लेकिन दिमाग में पता नहीं क्या आया, फिर वापस आ गया। हालांकि मैं बहुत बढ़िया उधर बढ़िया सेट हो सकता था, सब कुछ बढ़िया था। वही मैं 2022, आपको बताना चाह रहा हूँ, है ना, बड़ा गोल्डन 2022 टाइम है ना, आता था। हाँ जी, 22 में। 2022 का सन था ना। हाँ जी, 22 में बड़ी मतलब बढ़िया सब कुछ चल रहा था, लेकिन पता नहीं क्या होता है, मैं बस एकदम से उस हाई समय जाता ऐसा हूँ, ही होता है। ये चलो, एकदम से बिल्कुल नीचे। ये तो आप बात मान गए कि जब आप 34 ईयर्स के थे, तब कुछ ना कुछ मेजर इवेंट हुआ था जो आज भी आपको याद है और हमेशा रहेगा, वो लाइफ टाइम बढ़िया आपको। हुआ था। हाँ, ठीक है। जी। अब आ जाते हैं आपके नाम पर। अब आपके जो नाम है लवलीन सिंह, वो 56 के 2 पे आता है, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ठीक है, अब आपकी, हम कैसे पता करें कि नेम किस पर ले जाना चाहिए जो हमारे लिए बेनिफिशियल, यहाँ से हमारा ये रूल शुरू हो जाता है। ठीक है, लोशु ग्रिड क्या होता है, उसको कैसे फिल किया जाता है, ये सब चीजें हम बाद में सीखेंगे। पहले हम समझते हैं कि नेम नंबर हमें किस नंबर पर ले जाना चाहिए, इसके पीछे क्या साइंस का घटा। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से सिखा रही हूँ, तो मैं आपको ये बताती हूँ कि हमें लाइफ में हमेशा 1, 3, 5 और 6 पर ही नाम ले जाना चाहिए। ऐसा क्यों, ये अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। ठीक है, देखिए, अब इस चीज को समझेंगे पहले, फिर मैं आपको अनम्यूट कर दूंगी, आप बात कर सकते हैं। अब आप इस बात को समझेंगे कि हमें 1, 3, 5, 6 पर ही नाम क्यों ले जाना चाहिए। आप सभी को इसके लिए कोर कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि हमारी न्यूमरोलॉजी में 1 से 9 नंबर तक ही नंबर्स होते हैं। ये तो सभी को पता है, 1 से 9 तक ही नंबर होते हैं, इसके अलावा कोई नंबर नहीं होता। जो भी नंबर होता है हम उसे सिंगल डिजिट पे ले जाते हैं, तो वो क्या बन जाता है, 1 से 9 तक का कोई ना कोई डिजिट बन ही जाता है। ठीक है, तो जो एक नंबर होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, सूर्य का नंबर होता है, लीडरशिप का नंबर होता है, कॉन्फिडेंस का नंबर होता है, कम्युनिकेशन का नंबर होता है। तो हर इंसान चाहता है ना, नेम फेम कम्युनिकेशन लीडरशिप की क्वालिटी उसमें आए, सभी लोग चाहते हैं ऐसा। तो एक नंबर पर ले जा सकते हैं। ठीक है, 2 नंबर होता है चंद्रमा का, जो 15 दिन घटता है 15 दिन बनता है, वो खुद ही स्टेबल नहीं है। तो जो 2 नंबर के लोग होते हैं वो फ्लक्चुएटेड माइंड होते हैं, कभी तो कुछ सोचते हैं, पल में माशा पल में तोला, कभी कुछ सोचेंगे कभी कुछ सोचेंगे, उनकी सोच स्थिर नहीं होती। जब वो नंबर ही अपने आप में बैलेंस नहीं, तो हम हमारे नंबर की जो फ्रिक्वेंसी टोटल ले जाएंगे, वो 2 पे तो लेके नहीं जाएंगे। वो हमें इफेक्ट तो करेगी ना, 2 नंबर का इफेक्ट तो देगी। जैसे कि अभी लवलीन सर का नंबर किस पे आ रहा था, 2। तो इन्होंने क्या बोला कि मैं 34 का था, मैं यूके गया था, बहुत अच्छा चल रहा था सब कुछ, पता नहीं क्या हुआ, जब मैं वापस इंडिया आ गया। तो अब आप समझो इस चीज को, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो यही आपको आंसर मिल जाएगा। इनका टोटल जो नेम का आता है वो आता है 56 के 2 पे। ठीक है, तब सन था 2022, जब ये 34 के थे तब सन था 2022। तो वो क्या हुआ, 2 की फ्रिक्वेंसी इनके चार्ट में उसने बढ़ा दी, 2 का प्रभाव इनके दिमाग पे हावी हो गया, इनका दिमाग स्थिर नहीं रहा। इन्होंने जो डिसीजंस लिए वो अपने लिए गलत ली, क्योंकि उस समय इनका दिमाग स्थिर नहीं था, चंद्रमा की दशाएं चल रही थी, चंद्रमा ने इनका दिमाग डिसबैलेंस कर दिया। तो इन्होंने जो डिसीजन लिया वो गलत लिया। तो 2 का नाम नंबर हम अच्छा नहीं मानते, इसलिए हम 2 पे कभी नाम नहीं ले जाएंगे। अब आ जाता है 3।
जो कि ज्ञान का कारक है। गुरु, जुपिटर का नंबर होता है 3, तो वो ज्ञान का कारक है। तो हमें अगर हमारे जीवन में ज्ञान चाहिए, हम ऐसी मॉडलिटी में काम करते हैं जैसे टीचर, हीलर, ट्रेनर, कंसल्टेंट, तो हमें 3 नंबर ब्लेसिंग करता है, क्योंकि वो सारा का सारा नॉलेज का ही होता है ना। हमें अगर नॉलेज होगा तभी तो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना। तो अगर हम चाहें तो 3 पर भी नाम रख सकते हैं। 5 नंबर, 5 इज अ ब्लेसिंग नंबर। न्यूमरोलॉजी में सबसे शक्तिशाली नंबर 5 को माना जाता है, क्योंकि अगर आपकी ग्रिड में जो प्लेन्स होते हैं, अगर जिसे न्यूमरोलॉजी आती है तो नहीं आती है तो आप उसमें ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, वो हमारे बिल्कुल सेंटर में आता है, हमारी ग्रिड के बिल्कुल सेंटर में आता है। अगर वो सेंटर खाली है तो वो किसी भी प्लेन को कंप्लीट होने नहीं देता या उसका पूरा प्रभाव मिलने नहीं देता, तो 5 पर ले जा सकते हैं। और हमारी न्यूमरोलॉजी में कहा जाता है अगर आपकी ग्रिड में 5 नंबर मिसिंग है तो आप किसी भी नंबर पर नाम नहीं ले जाएंगे, सिर्फ 5 पर ले जाएंगे। क्यों ले जाएंगे 5 पे? जैसे अर्जुन ने मछली की आंख देखी थी, हमें सिर्फ बुल्स आई देखनी है, जो कि ब्रह्म स्थान पर आता है 5। ठीक है, अगर 5 है तो हम दूसरा ऑप्शन देखते हैं, 1, 3, 6 इस तरीके से देख, ठीक है। लास्ट ऑप्शन आता है 6, जो कि शुक्र का कारक है, लग्जरी, नेम फेम और अच्छा लाइफस्टाइल देता है हमें, तो 6 पर ले जा सकते हैं। 7, आधा शरीर, जो अपने आप में पूर्ण नहीं, वो दूसरे के जीवन में पूर्णता क्या लाएगा। 8 स्ट्रगल का नंबर है, 4 और 8 स्ट्रगल का नंबर है, 4 राहु है तो वो स्ट्रगल का नंबर है। और 8, 4, 8 पे तो भूलकर भी नाम नहीं ले जाना चाहिए। मोस्टली जब लोग बहुत ज्यादा परेशान होते हैं और वो लोग जगह जगह जाकर अपने सॉल्यूशन ढूंढ रहे होते हैं, उसमें से मोस्टली लोगों का नाम 4, 8 पर आता है, या डेट ऑफ बर्थ में, बर्थ या डेस्टिनी में 4 या 8 होता है, तो उनके जीवन में समस्याएं नॉर्मल लोगों से ज्यादा होती हैं। नंबर 6 लग्जरी का कारक होता है, और नेम, फेम और लग्जरी देता है, पैसे का कारक होता है, आपके जीवन में ऐशो आराम देता है। तो इसके लिए हम 6 नंबर पर ले जा सकते हैं। अगर आपके पास पैसा है और पैसे का सुख नहीं है तो आप 6 पर नाम ले जाएंगे, 6 से ब्लेसिंग आएगी। सभी के क्वेश्चन आंसर लिए जाएंगे, डोंट वरी, आप हैंड रेस करके रखिए। मैं जैसे ही अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगी मैं आपके क्वेश्चन आंसर दूंगी, ठीक है। 7 नहीं यूज करते क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ धड़ है, सर भी नहीं है, तो उसे नहीं ले जा सकते। उसके बाद थर्ड हमारे पास आता है 8, जो कि शनि का नंबर है, बहुत स्लो प्लेनेट है, वो खुद ही इतना स्लो है, सबसे स्लो प्लेनेट है वो, और उसके रिजल्ट बहुत स्लो आते हैं, तो 8 पर भी नाम कभी नहीं ले जाए। अब आ जाता है हमारा 9। 9 पर नाम ले जा सकता है कुछ स्पेशल कंडीशंस में। 9 पर नाम ले जाते हैं लोग, पर ये सबको सूट नहीं करता, क्योंकि वो है मंगल, जो कि फायर एनर्जी को डिनोट करता है, उसका एलिमेंट होता है फायर। अगर नाम 9 पे होता है तो उस इंसान को गुस्सा और अग्रेशन बहुत ज्यादा रहता है। तो कुछ काम ऐसे होते हैं जैसे पुलिस, आर्मी, वहां पर अग्रेशन, गुस्सा नहीं होगा तो आप अच्छे प्रोफेशन में नहीं। वहां अगर होता है, या स्टंट, डेयर डेविल वाला काम करने वालों को 9 नंबर दिया जा सकता है, दिया जा सकता है। ये एक उपवाद है, हर किसी के साथ ये नियम लागू नहीं होता। तो हम 9 नंबर को कंसीडर कभी भी नहीं करते जब हमारे पास क्लाइंट आते हैं, पर कुछ स्पेशल केसेस में हमने देखा है कि लोग 9 नंबर यूज करते हैं और ब्लेसिंग भी होती है उनके जीवन में, ऐसा नहीं है कि नहीं होती। पर उसके अलावा कोई नाम का जो नाम जो है वो इन इन नंबरों के अलावा किसी पे भी नहीं ले जाया जा सकता, ठीक है। अब जिस जिसके सवाल है पहले मैं उनके सवाल ले लेती हूँ, फिर मैं आगे कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगी। 1, 2, 3, 4, 5। आपका स्क्रीन ऑन नहीं है, सॉरी। मल्लिकार्जुन सर अनम्यूट कीजिए। नमस्कार मैडम। राधे राधे सर। मैडम, मेरा नाम 2001 में मेरा नेम वाइब्रेशन चेंज किया सब हैदराबाद में एक न्यूमरोलॉजिस्ट के साथ। वो टाइम से 25 ईयर से ज़्यादा हो गए, अभी तक मेरा नेम मेरे लाइफ में कोई अच्छा चेंज नहीं हुआ। आई एम सफरिंग सफरिंग सफरिंग, फाइनेंशियल इश्यूज, रिलेशनशिप इश्यूज एंड हेल्थ इश्यूज। आई एम नॉट वेल मैडम। सर एक बात बताऊं आपको, आप बुरा मत मानिएगा, मुझे अपनी छोटी बहन मान लीजिए, ठीक है। मैं जो कहूँ उसको अपने मन में मत लीजिएगा, पर एक बात बताइए, जब हम बीमार होते हैं तो हम क्या करते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं। यस मैडम। डॉक्टर के पास जाते हैं ना। तो हाँ मैडम। जब हमने दवाई ली, ठीक है, और वो दवाई हमें असर नहीं कर रही, हमारी हेल्थ इशू ठीक नहीं हुई, जिस परेशानी के लिए हम डॉक्टर के पास गए,
हमें उससे कोई सोल्यूशन नहीं मिला, मतलब हम ठीक नहीं हुए, हमने पूरा कोर्स किया उसके बाद भी हम ठीक नहीं हुए। तो हम नेक्स्ट डॉक्टर के पास जाते हैं कि सफर करते रहते हैं, पहले मेरे को ये बता। नेक्स्ट डॉक्टर के पास जाना मैडम। जाना ना, क्योंकि भाई जब हमारी तबीयत खराब है, मुझे परेशानी है, तभी तो मैं डॉक्टर के पास गई ना। अगर मैं डॉक्टर के पास गई, उन्होंने मुझे प्रिस्क्रिप्शन लिख के दिया, 7 डेज का कोर्स लिखा, मैंने उसे किया, मुझे उससे रिलीफ ही नहीं हुआ, 1% रिलीफ नहीं हुआ। अब मेरा शरीर तो दुख रहा है, मुझे पता है मेरा शरीर दुख रहा है। अब मैं ऐसे थोड़ी बोलती हूँ, नहीं मैं तो डॉक्टर, मैं अपने शरीर को ऐसे थोड़ी बोलती हूँ, नहीं मैं तो तुझे डॉक्टर के पास ले गई, तू ठीक हो नहीं हो मेरा काम नहीं है। मैं वापस दूसरे डॉक्टर के पास जाती हूँ ना। तो हमारी नेम निमोलॉजी में ऐसा रूल है, कई बार बहुत अच्छा कंपाउंड सबको सूट नहीं करता। इसका साक्षात उदाहरण मैं बैठी हूँ, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगी तो आप हैरान हो जाएंगे देखकर और सुनकर। आपका जो नेम है बिल्कुल सही वाइब्रेशन पे 59, जो कि एक अच्छा कंपाउंड नंबर होता है। मैं ऐसे आपको नहीं बोलूंगी नहीं आप मेरी क्लास में आओ, मैं आपको अच्छा नंबर देती हूँ, ठीक है। पर अगर वो आपको सूट नहीं कर रहा है तो हम इसलिए अपने क्लाइंट को ऑप्शन में 3 नाम देते हैं, 2 या 3 नाम देते हैं, कि अगर इसकी वाइब्रेशन सूट कर जाती है। एक टाइम पीरियड होता है, 1.25 महीने का एक टाइम पीरियड होता है, डेली आपको लिखना पड़ता है अपना नाम, 41 बार लिखना पड़ता है। अगर आपको ब्लेसिंग नहीं आई, आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया, तो आपको चेंज करना पड़ेगा ना, डॉक्टर बदलना ही पड़ेगा। तो अभी पद्मा मैडम ने क्या बोला, उन्होंने जब नाम बदला तब उनके जीवन में बहुत परिवर्तन आए, पर उसमें कुछ नेगेटिव चीजें भी होंगी, तभी तो उन्होंने अपना नाम वापस दूसरी बार बदला। समझे आप? तो उन्होंने किया ना एक्सपेरिमेंट दूसरे डॉक्टर के। मैडम एक मिनट, मैं इसको है ना, मैं जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं उसमें से बहुत सारे लोग मुझे पर्सनली भी जानते होंगे। मैं छोटा सा अपना एक स्टोरी बता देती हूँ। मेरा नाम है पद्मा कांजानी, ठीक है, जो 34 के 7 पर आता था। ठीक है, मैंने 2016 में अपने अपना निमोलॉजी सीखा। एक मैम है अंजलि करके, जयपुर से ही थे वो, उनसे मैंने सीखा और अपना नाम 8 दिसंबर 2016 को चेंज किया। तो उन्होंने मुझे बोला कि मेरे ग्रिड में 6 ही मिस है एक्चुअली। अगर आप मैं अगर अपनी डेट ऑफ बर्थ बताऊंगी तो मेरी ग्रिड में ओनली 2 और 6 मिसिंग है। तो उन्होंने मेरा नाम 6 पे कर दिया। तो उन्होंने क्या किया, मेरा नाम डबल पी कर दिया। किया मैंने ही, क्योंकि उनसे मैंने सीखा था तो मैंने खुद चेंज किया, उनसे नहीं कराया। ठीक है, तो उन्होंने मुझे डबल पी करके 42 का 6 कर दिया मेरा नाम। ठीक है, तो मेरी लाइफ में बहुत सारा लग्जरी आने लग गया। तब मैं टीवी मीडिया में काम करती थी, तो मेरे पास भर भर के क्लाइंट्स आते थे। मतलब जो चीज मेरे फील्ड के अंदर जिसने 10 साल में नहीं करी थी वो मैंने 1 साल में की है। इस लेवल पर मैंने काम किया है। पर मेरे साथ स्ट्रगल क्या था, क्योंकि काम ज्यादा होता है तो आपको मेहनत भी करनी पड़ती है। तो मेरा ट्रैवलिंग बहुत बढ़ गया था। मेरे को कोटा जाना होता था, उदयपुर जाना होता था। राजस्थान का ऐसा कोई क्लाइंट नहीं है, कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है, कोई ऐसा ब्रांड नहीं है जिससे मैं नहीं मिली हुई हूँ। अगर राजस्थान से कोई बिलोंग करता है तो सब जानते हैं। कुछ जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट है ना, एलन रिजोनेंस, इन सब के ओनर से मैं मिली हुई हूँ। ठीक है, तो पर वो मेरी लाइफ में बहुत स्ट्रगल था कि मुझे बहुत ज़्यादा ट्रेवल करना पड़ रहा था, पर लग्जरी और बहुत सारी चीज़ें आ रही थी। तब मैंने जब 2020 में, आप सभी लोग जानते हैं उनको, मैं उनका नाम ले रही हूँ यहाँ पे, संदीप बजाज न्यूमोलॉजिस्ट है, उनसे मैंने न्यूमोलॉजी सीखी और अपना नाम पद्मा राहुल कांजानी किया। ठीक है, जो 51 के 6 पे आता है। मेरी लाइफ में विद इन 7 डेज मिरेकल होने लग गए। ठीक है, स्ट्रगल खत्म हो गया, 6 नंबर वाली लग्जरी, पैसा, काम सब आ रहा था। पर मेरा जो स्ट्रगल था ना 6 नंबर के साथ, डबल पी 42, क्योंकि 1 to 100 जो कंपाउंड नंबर होता है उसमें से क्या अच्छा होता है क्या बुरा होता है वो भी हमको चेक करना होता है। तो उन्होंने मुझे 42 का 6 किया था 2016 में। अभी मैं 51 के 6 पे हूँ। ठीक है, तो मेरी लाइफ में बहुत चेंज है। और मैंने सिर्फ नाम को सिर्फ चेंज नहीं किया, मैंने अपने नाम को जिया भी है। मैंने लगभग 2 साल तक रोज 51 बार अपना नाम पेपर में लिखा है। और उन सारी जो कॉपीज थी उन सबको मैंने हरिद्वार में जाके गंगा जी में प्रवान किया है। कंटिन्यूस 2 ईयर मैंने अपना नाम लिखा है। एक दिन भी ऐसा नहीं था जब मैंने उसको ना लिखा हो। चाहे हमारे घर में मैं कहीं ट्रैवल करने गई हूँ, ससुराल गई हूँ, मायके गई हूँ, कहीं भी गई हूँ, मैंने रोज उसको लिखा है नींद में से उठ के। कुछ भी नहीं, मुंह धोया, अपने बेड पे बैठे अपना नाम लिखा, उसके बाद मेरा दिन का दिनचर्या चालू होता था।
ठीक है। तो नेम सिर्फ चेंज करने से नहीं होता, उसको एक्टिव भी करना पड़ता है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनका नाम भी सही होता है, डेट ऑफ बर्थ भी सही होती है, ग्रिड भी सही है, फिर भी उनकी लाइफ में वो ब्लेसिंग नहीं आ रही, तो उसको एक्टिव करने के तरीके भी क्लास में सिखाए जाएंगे। जी मैम प्लीज। तो अब आपको सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर चेंज करने की जरूरत है, या अपने नाम को एक्टिव करने के लिए आपने जो प्रयत्न किए थे उनमें एफर्ट्स लगाने की जरूरत है। नाम का कंपाउंड सही आता है, 59 ओके है, इतना कुछ बुरा नहीं करता है ना। सर आपने कौन से सन में चेंज किया था? मिस्टर नेहरू मैडम, नहीं नहीं नहीं, नहीं, सन 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 में, विच ईयर यू चेंज योर नेम? 2001। 2001? सर तब से बहुत ज्यादा टाइम हो गया, 25 साल तो वैसे ही हो गए। यस मैडम। सर आपको क्या नाम चेंज करने की नीड है, कुछ ना कुछ करेक्शन करने की नीड है। आपका डेट ऑफ मैडम, बर्थ क्या है वैसे? मूलांक मैडम भाग्य? 17 by 8 भाग्यांक मैडम। हाँ। 7 और 8। डेस्टिनी नंबर 32/5। 8 5 का कॉम्बिनेशन हो आप, है ना? यस मैडम। ऑलरेडी मेरे ग्रिड में 5 है, वो नाम भी 5 में लिया। सर आपकी पूरी डेट और ऑफ बर्थ, एक सेकेंड सर, अपनी पूरी डेट ऑफ बर्थ बोलेंगे प्लीज। 17 जून 1971। सर सर अभी। आपकी एक चीज मैं बताना चाहूंगी, आपकी डेट ऑफ बर्थ में एक चमत्कार वाला डेट ऑफ बर्थ है, पता है आपको? आपका 17 भी आता है और 71 भी आता है, जिसको मिरर बोलते हैं। अगर आप अपने नाम को प्रॉपरली एक्टिवेट कर लेंगे और कुछ रेमेडीज करेंगे, और अपना नाम जो भी आपने कर रखा है वो एक्चुअल में राइट नहीं है। जब आपने 2000 में किया था ना, 2001 में, तो आपका नाम 50 से नीचे नीचे के कंपाउंड में लाना था, आपको पूरा नेम यूज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। आप अपना सिर्फ फर्स्ट नेम भी यूज करेंगे ना, तो भी आपको बहुत ब्लेसिंग मिलेगी। सर आप क्लास में आएंगे अगर, तो आपको बताएंगे हम बहुत अच्छी चीजें। दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि मुझे सीखना नहीं है, मुझे तो मेरा नेम करेक्शन कराना है, तो भी आप आलिया मैम से कनेक्ट करके अपना नाम करेक्शन करवा सकते हैं। बाकी आपकी डेट ऑफ बर्थ में जो 17 और पीछे 71 है, वो एक मिरर डेट ऑफ बर्थ होता है, जिसे मिरेकल नेम डेट ऑफ बर्थ कहते हैं। उससे लाइफ में बहुत ब्लेसिंग मिलती है, पर आपको वो मिली नहीं है क्योंकि कुछ चीजें एक्टिवेट नहीं है, कुछ रेमेडीज अलग भी करने की जरूरत है आपको। अगर आप कंसल्टेशन लेंगे तो मेरे हिसाब से ज्यादा बेहतर रहेगा। और आप बहुत ब्लेस्ड हैं सर, अगर आप देखेंगे ना, तो मैंने कहा था ना कुछ लोग भाग्यशाली होते हैं। आपके ग्रेड में 5 भी आता है, 6 भी आता है, और 8, 17 का 8 अगर मेहनत करे तो वो गुरु गद्दी का मालिक बन सकता है, मतलब ऊंचाइयां हासिल कर सकता है अपने क्षेत्र में। तो ऐसा कुछ नहीं है आपकी डेट ऑफ बर्थ में जो आपको परेशान करे। हाँ, जो लास्ट 2 डिजिट है वो वापस 8 पे आती है, तो आपकी पर्सनैलिटी में 8 का स्ट्रगल आता है। ये प्रिडिक्शन के बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं जो लगाकर प्रिडिक्शन की जाती है। आपको सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा करेक्शन करने की नीड है, ज्यादा कोई समस्या नहीं है ना सर। जी सर। थैंक जी सर, राधे राधे। मैं सभी के सवाल लूंगी, बी पेशेंस। मैं एक बार बस बता दूं कि आप अपने नाम का कंपाउंड निकाल पाए। यहाँ पर बहुत से लोग यहाँ पर ये सीखने आए होंगे कि नाम का स्पेलिंग का कंपाउंड क्या आता है, तो पहले वो सिखा देती हूँ। जी चंद्रकांधर झा, झा जी सर, है ना। ठीक है, तो बस वो मैं आपको बता दूं, फिर आपके सारे सवाल लेने के लिए मैं यहाँ पर कई मतलब लंबे समय तक बैठी हूँ, अभी मैं इतनी जल्दी नहीं जाने वाली, ठीक है। वेट करेंगे। मैं आपको एक ग्रिड दिखाती हूँ, उसे समझेंगे। यहाँ प्रिडिक्शन नहीं है, यहाँ हम सीख रहे हैं। स्क्रीन विजिबल है सभी को? सभी को स्क्रीन विजिबल है? यस मैम, थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा आपको बस। जी मैम, कर देते हैं। हम्म। ठीक है। ठीक है। ये जो है एक अल्फाबेटिक टेबल है, ऐसे समझेंगे, बेस है ये नेम न्यूमरोलॉजी का। ठीक। अब जो हम क्लास में सीखने वाले हैं, पहले उस चीज को समझेंगे। ये होता है चैलेडियन न्यूमरोलॉजी का चार्ट, जिसे शैलेडियन न्यूमरोलॉजी भी कहा जाता है। ये है पाइथागोरन न्यूमरोलॉजी का चार्ट। अब यहाँ पर मैं दो चीजें करेक्ट कर दूं, अगर आप समझना चाहें तो। पाइथागोरन एक मैथमेटिक साइंटिस्ट थे। वो मैथ्स की कैलकुलेशंस करते थे, और न्यूमरोलॉजी में कैलकुलेशंस होती हैं, पर वो बिल्कुल मैथ्स की जैसे इक्वल नहीं होती, वहां पर कुछ अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस लगते हैं। तो जो हम चार्ट यूज करते हैं वो होता है शैलेडियन न्यूमरोलॉजी का चार्ट। कहाँ पर हम पाइथागोरन चार्ट यूज करेंगे ये भी क्लास का पार्ट है, ठीक है। क्योंकि कीरो है न्यूमरोलॉजी के जनक।
तो उन्होंने बोला कि अगर आप इस इन नंबर से, पाइथागोरस नंबर से अगर आप नेम करेक्शन करते हो, तो वो कभी भी 100% रिजल्ट नहीं देता। तो इंडिया में क्या, पूरी दुनिया में जितने भी लोग न्यूमरोलॉजी करते हैं या जानते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ शैलेडियन न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ही अपना नेम नंबर करेक्ट करते हैं, उसको बैलेंस करते हैं और ब्लेसिंग लेते हैं। इसमें आप एक चीज नोटिस करेंगे कि 9 नंबर है ही नहीं। 9 नंबर की फ्रिक्वेंसी किसी भी डिजिट को, अल्फाबेट को दी ही नहीं गई, क्योंकि 9 में जो भी जोड़ा जाता है फिर ही 9 आ जाता है। अब 9 में 5 जोड़िए, फिर 14 का 5 आ जाएगा। 9 में 3 जोड़िए तो 12 का 3 आ जाएगा। तो 9 में जो भी जोड़ा जाता है वापस वही संख्या आती है। तो इन्होंने 9 को प्लेसमेंट ही नहीं दी। ठीक है। इसका अगर आपको चाहिए स्क्रीनशॉट, चाहिए स्क्रीनशॉट निकाल ले। जो भी सुविधा लगे, लिखना चाहते हैं लिख लें, क्योंकि इसी से ही आप अपने नंबर की कैलकुलेशन कर कर एक कंपाउंड निकालेंगे। सभी लोग लिख लें, अपना नाम लिखें। हर डिजिट का नाम लिखा गया है। जी कांता मैम, आपका इस चार्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो भी ले लेंगे। बी पेशेंट। ठीक है। जैसे मेरा नाम है आलिया, तो ए का क्या आता है 1, फिर एल, एल का 3, आई देखिए 1 पे, फिर ए देखिए 1 पे, तो मेरा आलिया का टोटल हो जाता है 6। फिर मैंने उसमें बी इनिशियल डाला है, जिसको अभी अभी हम नहीं गिन रहे हैं। तो फिर के कहाँ आता है 2 पे, ए, आर, एम, आई, एन एंड आई, कर्मन। इस तरीके से अंदर डिजिट्स लिखते जाएंगे, कितने डिजिट पे आपका नाम आता है, फिर उसका जो टोटल आएगा वो आपके नाम का कंपाउंड है। एक सही नाम के कंपाउंड को यूज कर कर आप अपने लाइफ में ब्लेसिंग जनरेट कर सकते हैं। ठीक है। अब मैं इसको हटा दूं, सभी ने ले लिया स्क्रीनशॉट? चलो, तो इस तरीके से सभी लोग अपने नेम का कंपाउंड निकाल देंगे। मैं अभी सिर्फ और सिर्फ आपको ये बता पाऊंगी कि कंपाउंड एक अच्छा कंपाउंड है या नहीं। वो पूरा का पूरा साइंस वैसे देखा जाता है कि आपका नेम का जो कंपाउंड है, जैसे 31 का मौसमी मैम ने लिखा है, जो कि एक अच्छा कंपाउंड नहीं है किसी भी नंबर के लिए, क्योंकि ये 4 पे आता है। अगर ये 5 पे आता तो अलग बात थी। डेट ऑफ बर्थ के साथ सिंक्रोनाइज होना चाहिए, वो एक सेकंड स्टेप है। फर्स्ट स्टेप है आपका कंपाउंड अच्छा होना चाहिए। 20 इज नॉट अ गुड कंपाउंड। ठीक है। अब मैं एक एक करके क्वेश्चन आंसर ले लेती हूँ। अंजलि नाम से एंटर किए हैं मैम, बोलिए। हेलो मैम, राधे राधे। राधे राधे मैम। मैम फुल नेम लेंगे या सिर्फ ओनली नेम? पूरा नेम मैडम, मैंने करवानी लिया ना फुल नेम किया अभी फुल नेम। ये सब। हाँ, सरनेम तो मैम, हमारी सिस्टर की ब्लेसिंग्स होती है, जिसे हमें लगाना चाहिए। ओके मैम, फिर तो मेरा 31 आता है तो, और मेरी BN और DN भी 4 4 है। मैडम तो 4 और 8 वाले तो हमेशा 4 और 8 को ही लाते हैं। तो जीवन में स्ट्रगल मेहनत तो बहुत होगी, कोई भी चीज ऐसे ही तो नहीं मिलती होगी। अंजलि से 3 आ मतलब 3 आ रहा है, 1 to 12 से। वो अलग बात है मैडम। 4 और 4 आपका अगर बर्थ और डेस्टिनी है, नाम भी 4 पे आता है, जो बिल्कुल सही नहीं है। इसके लिए पूरी स्टडी लगेगा, पूरा प्रोसेस सीखना पड़ेगा। ठीक है। मैं बस यस और नो बता सकती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, सभी को जवाब देना पड़ेगा। यहाँ हम प्रिडिक्शन नहीं करने आए, मैं सिर्फ आपको बताने आई हूँ कि अच्छा है या नहीं। ठीक है। ओके, थैंक यू। राधे राधे। सोनिया मैम अनम्यूट कीजिए। बिल्कुल। जी मैम, राधे राधे मैम। राधे राधे। मैम मेरा जो नेम है सोनिया भल्ला, इसका टोटल करने पे ये आता है 32 का कंपाउंड बनता है। वेरी गुड मैम। और 5 इसका अंक आ रहा है टोटल करने पे बुध पे। तो मैम ये ज्यादा सूटेबल है, या फिर अगर मैं सोनिया भल्ला की जगह पे मतलब लास्ट में डबल ए कर दूं तो मैडम मेरा। वो मैं नहीं सिखाऊंगी, वो मैं क्लास में सिखाऊंगी। यहाँ मैं बताऊंगी कि 32 का कंपाउंड अपनी जगह पर अच्छा है, पर आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ सिंक्रोनाइज में है या नहीं, इसके 5 स्टेप होते हैं। वो मैं आपको एक दिन में नहीं सिखा सकती। क्लास में भी जो 7 डेज का टाइम लिया गया, अगर उससे ज्यादा भी क्लास जाती है तो मैं लेती हूँ। ये मेरे पुराने स्टूडेंट सबको पता है। जब तक सब कुछ नहीं हो जाता, आपको सारा सिखा नहीं दिया जाता, तब तक क्लास चलती है। दूसरा, ये एक स्टेप नहीं होता। फर्स्ट स्टेप में एंटी नंबर्स देखने पड़ते हैं, जॉडियक साइंस देखने पड़ते हैं, कैलकुलेशन की 3 4 मॉडलिटी होती है वो देखनी पड़ती है, एंड हम्म, न्यूट्रल नंबर्स, एंटी नंबर्स, लकी नंबर, अनलकी नंबर के साथ देखना पड़ता है। नंबर में कोई सी चीज बार बार तो नहीं आ रही, उसकी फ्रिक्वेंसी चेक करनी थी। नेम करेक्शन इतना इजी टॉपिक नहीं है। हाँ, अगर आप ध्यान हम्म, लगा के करते हैं तो आप इजीली कर सकते हैं।
अच्छा मैम, अगर खाली नाम को ही, नाम का ही टोटल किया जाए, तो मतलब 1/8 पे आए, टोटल 9। खाली सोनिया पे अगर लास्ट में मैं ए में ले जाऊं, डबल ए कर दूं लास्ट में, तो मैम वो ठीक रहेगा मेरे लिए। अगर सोनिया भल्ला करूंगी तो वो आएगा 33 पे, टोटल 6। बड़ा, अब हमें पता नहीं ना, अगर आपके ग्रिड में 5 पहले से है तो फिर आपको 5 पे नाम ले जाने की कोई नीड ही नहीं है। फिर आप 6 पे ले जाएंगे, 1 पे या 3 पे ले जाएंगे। अगर आपका बर्थ डेस्टिनी 8 है, समझो, सपोज, मैं आपके लिए नहीं कह रही, मैं वैसे ही कह रही हूँ। अगर किसी का बर्थ और डेस्टिनी में 1 और 8 का कॉम्बिनेशन है, वो एंटी नहीं ले जा सकते। किसी का 3 और 6 का है, नाम 6 पे आ रहा है, उसकी बर्थ डेट 3 है, तो हम उसे कभी भी 6 का नाम नहीं देते। तो यहाँ पर पूरी कैलकुलेशन लगती है, ऐसे नहीं हो जाता कि ऐसे एक बार में आपको बता दिया गया। और मैं इतना मानती हूँ कि थोड़ा सा नाम चेंज करने से जब लाइफ में चेंज आ सकता है, तो मैं किसी को भी ऐसे ए, ई, यू कुछ भी लगाकर नाम चेंज करके उसकी लाइफ के साथ खिलवाड़ करने का हक मैं अपना नहीं समझती। जब तक मैं किसी की पूरी कैलकुलेशन नहीं करती, मैं उसे कभी भी सजेस्ट नहीं करती। मैं चलते फिरते वेबिनार में लोगों को नहीं कहती अपना नाम चेंज कर लो, क्योंकि आपकी लाइफ के साथ खेलने का हमें कोई हक नहीं। हम आपको सिखाते हैं, फिर आप अपना नाम ले जाते हैं। ठीक है, चलो। वंदना मैडम, अनम्यूट कीजिए। नमस्ते मैम। अंजलि मैम, क्लास के प्राइस के लिए आप मुझे कनेक्ट कर लो, आप तो पुराने स्टूडेंट हो ना। व्हाट्सएप पे मैसेज डालो। मेरी मैडम अलमारी में रख एक के बार, अंदर मैं बात कर। हाँ हाँ मैम, बोली पद्मा मैम। नहीं नहीं, वरना मैम बोलिए। हाँ जी। नमस्ते मैम। राधे राधे मैम, राधे राधे। मैम, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 12/10/1975। ऐसे नहीं, तो बर्थ डेस्टिनी अभी निकालना सिखाया मैंने क्लास में। बर्थ बताओ, जी डेस्टिनी बताओ, नेम का कंपाउंड बताओ, बस ये 3 चीजें ही मैं सुनूंगी और उसी पे बताऊंगी। मैम, बर्थ का जैसे, मेरा कंपाउंड मतलब 12 तारीख का 3 बनता है। और हाँ फुल का बनता है 8। ठीक है, 3 और और 8। नाम का बनता है 3 मेरा, वंदना। ठीक है, और गोयल लगा के 6 बनता है। तो दोनों ठीक। को मिला के मैम 6 और 3 9 हो जाता है, वंदना गोयल। 9 कैसे 6 3 9 हुआ नहीं मैम? करें। 8 हुआ ना, आपने तो डेस्टिनी 8 बताया ना, आपका 9 कहाँ से आया? मैं नाम नाम का बता रही थी मैम। हाँ, नाम का टोटल बताइए, ऐसे नहीं, वंदना गोयल टोटल कितने पे आता है, बस इतना बताया। 9 9। 9 पे आ जाता है। जी। ठीक है। कंपाउंड कितना है मैडम, बहुत जरूरी। हाँ, कंपाउंड बताइए, कितने का 9 आ रहा है मैडम? मतलब वंदना का तो आ रहा है 3, 2 और 1, 21 के नाम से। 21 के नाम से आ रहा है वंदना। और गोयल का आ रहा है 24 के नाम से 6। 45 का आ रहा है मैडम इनका 9, जो कि एक अच्छा कंपाउंड नहीं है, एवरेज है ना। अवॉइड होता है वैसे तो 45 का 9 हम नहीं लेते हैं, है ना। तो इसे चेंज करने मैडम की अगर चीजें। इन्होंने जो स्पेलिंग लिख रखी है ना, डी ए VANDA, एन ए और गोयल में GOYAL, ठीक है, हाँ, वो 38 के 2 पे आता है मैडम। एक सेकेंड, वंदना, जी मैम। VANDANA। VANDANA, वंदना। मैडम वंदना ही 23 के 5 पे आ रहा है, आप कैसे कह रहे हो कि 2 पे आ रहा है? नहीं, 21 के 3 पे आ रहा है मैम। 2 पे मैडम, 38 के 2 पे आपका टोटल नेम आता है, 38 के 2 पे, जो जो कि नाम अभी मैडम बिल्कुल आपने नहीं। टाइप कर रखा है ना, अगर स्पेलिंग राइट है तो ये 38 के 2 पे आ रहा है मैडम। आपने कैलकुलेशन सही नहीं की है मैम। ठीक है, प्रॉपर कैलकुलेशन क्लास में सिखाई जाए, तो आप आइए, आपको बहुत ब्लेसिंग होगी। आपके लिए लाइफ चेंजिंग क्लास रहेगी, है ना। वंदना गोयल, ठीक जी मैम। मैडम ये है? 38 के 2 पे आ रहा है, अगर आप गूगल पे जाओ मैम, और यही फिर। पूछना था, मतलब कॉन्फिडेंस लेवल बहुत डाउन रहता है और हेल्थ मैडम हो प्रॉब्लम बहुत जाएगी। रहती है। मैडम देखिए, एक बात समझिए, मैं आपको छोटी सी तरीके से बताती हूँ। 2 पर आता है तो आपका दिमाग शांत नहीं है। आपको कुछ भी काम करने से पहले पीछे से बैकअप लगेगा, मतलब कोई कोई आपको मोटिवेट करेगा तो ही आप कोई काम कर सकते हो। अपने बेसिस पे कोई भी डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते। ऊपर से 38 का आ रहा है, तो 3 और 8 का कॉम्बिनेशन आ रहा है, जो कि एक अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। तो 8 की वजह से आपका स्ट्रगल बहुत है, मेहनत बहुत है, और हेल्थ इशू भी हो। ये आपके सिर्फ और सिर्फ कंपाउंड से बता रही हूँ, मैं पूरी प्रिडिक्शन नहीं कर रही। तो कोई भी इसे अपने ऊपर ना ले, सिर्फ 38 के कंपाउंड का बताएं। इस तरीके से हर एक कंपाउंड के बारे में हम सीखेंगे। जी मैम। ठीक है, जी मैम, ओके। राधे राधे, टेक केयर मैम। राधे। अब किसका ले पद्मा मैम, आप ही बताओ, क्योंकि बहुत सारे हैंड रेज हैं। मैडम पहले एक बार है ना कोर्स कंटेंट बता देते हैं कि इस क्लास में क्या क्या सीखने वाले हैं, ठीक है। ठीक है। तो फिर है ना, फिर क्वेश्चन आंसर सेशन लेते हैं।
जी मैम, आप बताएंगे। जी जी। सबसे पहले हम प्लीज डेट ऑफ बर्थ ना लिखें चैट में, पूरा कैलकुलेशन लिखें। अब मैं आपको कोर्स कंटेंट बता देती हूँ, जो मैं बहुत ही शॉर्ट में बताऊंगी, जैसे आपका टाइम ज्यादा बचे। बेसिक और कैलकुलेशन हम सीखेंगे। बेसिक कैलकुलेशन कैसे की जाती है, जिसका अभी मैंने थोड़ा सा ग्लिम्स आपको दिया कि बेसिक कैलकुलेशन कैसे की जाती है चैलेडियन के हिसाब से, और पाइथागोरन मेथड को कहाँ पर यूज किया जाता है वो, अगर मैं आपको चार्ट जो दिखाया है वो भी यूजफुल है, उसे कहाँ यूज किया जाता है वो सीखेंगे। अल्फाबेटिक वैल्यूज सीखेंगे कि हर अल्फाबेट ए से लेकर जेड तक 26 अल्फाबेट्स होते हैं, इन सब की एक अलग अलग वाइब्रेशन होती है, एक अलग मीनिंग होता है इनका, वो भी सीखेंगे। और वो कौन से ग्रह से डिनोट होता है या कौन से नंबर, उसके नंबर से उसका उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ये भी सीखेंगे। रूटिंग ऑफ नंबर इन नेम न्यूमरोलॉजी, ये बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है जो कि मोस्टली लोग नहीं जानते, जिसकी वजह से उनका नाम का कैलकुलेशन ही नहीं करते, नाम का सही कैलकुलेशन ही नहीं होता है उनका। तो रूटिंग ऑफ नंबर सीखेंगे। उसके बाद बर्थ रेट से कंपाउंड क्या निकलता है, जो कि 1 से 31 तक ही निकलता है। फिर नेम कंपाउंड सीखेंगे, जैसे कि अभी मैडम ने गलत कंपाउंड किया, 45 का बता रही थी जबकि उनका कंपाउंड था 38 का। ठीक है, वो कंपाउंड निकालना सीखेंगे और उस कंपाउंड का मतलब क्या होता है ये भी सीखेंगे। और 4 और 8 के कुछ रूल्स होते हैं जो स्पेशल होते हैं, वो स्पेशल केसेस होते हैं जो 4 और 8 वाले होते हैं, वो हमेशा अपने आसपास में 4 और 8 को ही खींचने का प्रयास करते हैं। उनका घर, गाड़ी, दोस्त, जो भी लोग होते हैं लगभग लगभग 4 और 8 वाले ही होते हैं। ठीक है, उसके बारे में एक नॉलेज लेंगे। फिर अल्फाबेटिक एनर्जीज एंड एस्ट्रोलॉजी। अब एस्ट्रोलॉजी यहाँ पर सिखाई नहीं जाएगी, कुछ वाइब्रेशंस बताई जाएंगी, जैसे हर शब्द का क्या मीनिंग है, क्या एनर्जी है, किस प्लेनेट के साथ एसोसिएटेड है, वो बताया जाएगा। सबसे जो इम्पोर्टेंट इस क्लास का पार्ट है, अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ प्रॉपर नहीं है, फिक्स डेट ऑफ बर्थ नहीं है, सिर्फ आपके पास सन है और आपका नाम है, तो हम पाइथागोरन चार्ट यूज कर कर आपको आपके नाम के नाम से प्रिडिक्शन निकालना सिखाएंगे, कि सिर्फ और सिर्फ नाम देखकर आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि कौन से साल से कौन से साल तक किस नंबर का प्रभाव आपके जीवन में रहा, यानी कौन से ग्रह का प्रभाव आपके जीवन में रहा, क्या क्या समस्याएं आपने देखी होंगी, ये सब चीजें हम इसमें सीखेंगे। और आपका फर्स्ट लेटर कौन सा होना चाहिए विद द नक्षत्र है। अगर कोई न्यू बॉर्न बेबी बॉर्न हुआ है और आप एक अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, आपके पास आता है कोई कि भाई इसका नाम रखो, तो आप हिंदू धर्म संस्कृति के अनुसार जिस नक्षत्र में वो पैदा हुआ है उसका फर्स्ट अल्फाबेट कैसे सेलेक्ट करेंगे वो भी सिखाया जाएगा। फिर उसके नेम को एक अच्छी वाइब्रेशन पे कैसे जनरेट करेंगे, ये भी इसी कोर्स का पार्ट है। गुड और बैड कॉम्बिनेशंस बताए जाएंगे नंबर्स में, नेम करेक्शन कराया जाएगा, न्यूबॉर्न बेबी का नाम किस तरीके से रखेंगे, कौन कौन से नाम की वाइब्रेशन देकर उसे एक अच्छे कंपाउंड पर ले जाएंगे, वो सीखेंगे। पॉजिटिव और नेगेटिव वाइब्रेशंस को बैलेंस कैसे करना है। भाई अब हमारा नाम किसी ने रख दिया नी शा, नी शा, दोनों ही वाइब्रेशन अच्छी नहीं, नी भी अच्छी नहीं, शाह भी अच्छी नहीं। अब नाम ही है तो नाम तो चेंज नहीं कर सकते ना, आज मैं निशा को बदल के आलिया कह दूं तो नहीं सुनेगी ना। आप बताओ सुनेगी वो, नहीं सुनेगी, वो तो अपना नाम ही सुनेगी। तो उस वाइब्रेशंस को बैलेंस कैसे करना है, तो ये हम सीखेंगे। और कैसे उसकी वाइब नेम को वही रखकर उसमें कुछ साउंड्स चेंज कर कर अपने नाम की वाइब्रेशंस को कैसे परफेक्ट वाइब्रेशन बनाएंगे, ये सीखेंगे। और उसके अलावा एक क्वेश्चन आंसर का सेशन रखा जाएगा जो आपको नेम करेक्शन में बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, ठीक को समझ में आया मैम ने क्या बताया। किसी को कोई डाउट है कोर्स कंटेंट समझने में? चलिए मैडम, वेबिनार ऑफर दे देते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर सेशन लेते हैं। जी मैम। क्या? तो कि जैसा कि मैम ने आपको बताया ही है कि ये 7 दिन का नेम न्यूमरोलॉजी का कोर्स है, जो कल से चालू हो रहा है और 2 जुलाई तक चलेगा। मतलब संडे को इसका ऑफ रहने वाला है। इसके अलावा ये क्लास कंटिन्यू चलेगी। टाइम इसका दिन में 12:15 बजे रहने वाला है। ठीक है। और पीडीएफ भी मिलेगी, सर्टिफिकेट भी मिलेगा, लाइव रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, एक तो वेबिनार ऑफर बता देती हूँ, दूसरा ये है कि अगर आप इस क्लास में अपना नेम चेंज करते हैं क्लास में चलते हुए लास्ट डे, तो मैडम आपका नेम भी चेक करेंगे कि आपने सही किया है कि गलत किया है। बस आपको 7 दिन बने रहना है। और 2 जुलाई की जो क्लास होगी उसमें सबका नेम करेक्शन करेंगे सभी लोग आपस में बैठकर।
सबको अपना अपना करना है। उस क्वेश्चन आंसर सेशन में सिर्फ नेम करेक्शन पर ही बात होगी, ये मैं क्लियर कर देती हूँ। पर सबका नेम करेक्शन होगा। सपोज क्लास में जितने भी स्टूडेंट आते हैं, सबको उनका नेम करेक्शन करना होगा लास्ट डे, क्योंकि प्रैक्टिकल क्लास होने वाली है। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आप सब लोग आपस में मिलकर जब अपना नेम करेक्शन करते हैं और उसको एक्टिवेट करने के इस क्लास में तरीके सीखते हैं, तो डेफिनेटली रिजल्ट आता ही आता है। तो वेबिनार ऑफर मैं बता देती हूँ। जो अभी पे करते हैं या किसी कारण से अभी नहीं कर पा रहे, वेबिनार से 1-1.5 घंटे बाद पे करते हैं, वो पे करेंगे 3200। 3200 रुपये पे करके आप इस क्लास का बेनिफिट ले सकते हैं, खुद सीख सकते हैं और अपना अपनी फैमिली मेंबर्स का नाम चेंज कर सकते हैं। और जो प्रोफेशनली करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। प्रोफेशनल लेवल तक का क्लास में सिखाया जाएगा। और जो आलिया मैम के ऑलरेडी स्टूडेंट हैं उनके लिए इस क्लास का प्राइस है 2800। ठीक है। आलिया मैम से क्लास करने का एक ही बेनिफिट है, जो भी ओल्ड स्टूडेंट होते हैं उनको आने वाली अपकमिंग क्लासेस में कुछ ना कुछ डिस्काउंट जरूर मिलता है। तो आलिया मैम के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए इस क्लास का प्राइस 2800 रुपये है। और जितने भी लोग वेबिनार में हमसे अभी जुड़े हैं या आलिया मैम से कोई क्लास नहीं करी है और ये क्लास करना चाहते हैं, उनके लिए 3200 है। ठीक है। प्लस अगर आप अभी पे नहीं कर पा रहे हैं किसी कारण से, तो अभी 1100 रुपये पे करके अपना सीट रिजर्व करा सकते हैं। और बाकी अमाउंट आप इस क्लास खत्म होने से पहले पहले आपको पे करना रहेगा। तो 3200 पे करके आप इस क्लास का बेनिफिट ले सकते हैं। स्कैनर आपकी स्क्रीन पर है। पेटीएम, जीपे, फोन पे नंबर है 9119117057 पर पे करना है और इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट शेयर करना है। जी मैम। जी मैम। मैडम छाया मैम, रिकॉर्डिंग तो 1 साल तक रहती है, आपको पता ही है। आज के सेशन की नहीं मिलेगी आपको, वो भी पता है। जी मैम, प्लीज कंटिन्यू। मैम अब आप ही लाइन से ले लें सबके। सुनीता मैम अनम्यूट कीजिए। सोनिया मैम का हो ही गया था, सुनीता मैम का ले लेते हैं। हम्म, राधे राधे मैम। राधे राधे मैम। मैम आप देख सकते हो मैंने अपना नाम चेंज किया हुआ है ऑलरेडी। तो मैम ये 51 के 6 पे आ रहा है और 1 and 5 है मेरा। 1 इज मूलांक एंड भाग्यांक इज 5 मैम। मेरे ग्रिड में 6 7 मिसिंग है मैम, 4 मिसिंग है, ये 3 मिसिंग है मैम। तो मैम आप बट बताओ आपने तो कैसे। करेक्शन कर रखा है, आपने तो सीख भी रखा है, आपसे पहले भी बात हो चुकी है मेरी। हाँ तो फिर जी आप मैम क्या सीख। करना चाहते हो बताओ। आप अपने नाम पे कॉन्फिडेंट हैं, तो फिर क्यों डाउट कर रहे हैं, पहले बताएं मुझे। मैम डाउट तो नहीं कर रही थी, और मैंने मतलब मैं इसलिए भी आपको बोलने के लिए किया कि बाकी लोगों को भी पता चले कि चेंजेस करने के बाद मुझे बेनिफिट्स भी हुए हैं। बेनिफिट्स भी आई कैन सी दैट, आई कैन फील दैट बेनिफिट्स। तो नाम चेंज करना चाहिए और अच्छे कंपाउंड में लाना चाहिए, ये भी जेन्युइन है। अगर कुछ गलत है, अब आप तो टीचर है मैम, हम तो आपके शिष्य है, अगर कुछ 19-20 है तो आप बता सकते हो, बस इसलिए मैंने बोला था। नहीं मैडम, जब वो आपको अच्छा बेनिफिट दे रहा है तो डोंट चेंज। ठीक है। जब ओके वो ओके। आपको परेशान कर रहा है, कई बार 42 का जो नंबर जैसे कि मैम ने बोला, वो परेशान करता है। अब मेरा नेम का अगर आप कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि आपने सीख रखा है, मुझे पता है, क्योंकि पिछली क्लास में हमारी बात हो चुकी है। जी मैम। तो मेरा 24 पे आता है। तो हाँ बहुत से लोग मैंने देख लिया। 24 को अवॉइड मानते हैं या कंसीडर मानते हैं। सीखा होगा 24 आप। इज गुड, 42 इज नॉट गुड, ऐसा मैंने मतलब मुझे पता है। और मेरा 51 24 पे। भी कंसीडर होता है, सबको सूट नहीं करता। जैसे कि ओके। अभी मैंने सर को बोला था ना कि डॉक्टर से दवाई लेंगे, सूट नहीं होगी तो दूसरा डॉक्टर लेंगे। मेरा हाँ। नाम पहले 37 पर था, जो कि 1 ओके। पर है, और 1 की फ्रिक्वेंसी मुझे चाहिए, क्योंकि मेरा काम ही नेम फेम वाला है, कम्युनिकेशन का काम है। पर वो वाइब्रेशन मुझे सूट नहीं की। ये पर्सनल एस्पेक्ट है कि उस वाइब्रेशन से मुझे समस्या आ रही थी। वो क्या समस्या थी, वो मेरा पर्सनल एस्पेक्ट है, पर आ रही थी। तो मैंने 24 पे किया। वो मुझे बहुत ब्लेसिंग कर रहा है, मेरी लाइफ में जो चीजें मुझे चाहिए थी वो सब मिल रही है इस नंबर से। तो मैंने इसे कंटिन्यू किया। और मैं सिर्फ और सिर्फ अपने सर्टिफिकेट पे आलिया लिखती हूँ, जो कि पहले आपको मिल चुका है, वो भी आपको पता है। मैं सिंगल नाम से भी अपनी ब्लेसिंग जनरेट कर रही हूँ, जो सिर्फ और सिर्फ 6 पे आता है, जो कोई कंपाउंड नंबर नहीं है। क्योंकि कंपाउंड नंबर तो डबल डिजिट में आता है ना। तो ये क्या साइंस है, यही तो पूरा का पूरा गेम है ना मैडम। और आप अगर अपने नाम से सेटिस्फाइड है तो देन ओके। हाँ मैम सेटिस्फाइड तो मैं हूँ मैम, मतलब मैंने जो किया था करेक्शन उससे तो मुझे सेटिस्फेक्शन है अभी फिलहाल, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी सब चीज ठीक है मेरा अभी तक तो।
बस थोड़ा सा सेहत का ध्यान रखेंगे। डबल यू है तो बस उसमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा आपको। डबल टी है, हम टी की फ्रिक्वेंसी वैसे बढ़ाकर नहीं देते। मैम डीएमटी हम इसके नहीं पहले देते। मैंने हाँ इसके मुझे पहले पता मैंने है। डबल ए किया था। डबल टी की फ्रिक्वेंसी हम नहीं देते, उसके पीछे क्या रीजन है, डीएमटी हम क्यों नहीं देते, कौन से डिजिट पे नहीं देते, वो अलग साइंस है। अगर आप वापस से अपने कोर्स को रिकॉल करना चाहते हैं, वापस से मेरे तरीके से पढ़कर देखना चाहते हैं, तो वेलकम टू द क्लास। हाँ यस मैम देखती हूँ मैम, अगर ज्वाइन करना तो आपको करती बैक पेन का प्रॉब्लम रहता है क्या मैम? हूँ। नहीं नहीं रहता है मुझे। जी मैम, बस अब उसका इन्होंने ध्यान अभी रखिएगा। अभी शिल्पी मैम से ही सीखा है इन्होंने, और इनसे मेरी पहले किसी क्लास में बात हो चुकी है। हाँ जी। हाँ जी हाँ जी टी मैम। टी है वो ओके। राहु का प्रभाव है। जब इनके टाइम की फ्रिक्वेंसी चलेगी तब इन्हें पता है, क्योंकि इन्होंने सीखा है तो इन्हें पता है जब टी का टाइम जी आएगा तब क्या होगा। इन्हें सब पता है मैडम, ये हमें टेस्ट कर जी। रही है, मुझे पता है। जी मैम। ऐसा कुछ चलिए मैम, नहीं है। सीता मैम। ओके मैम, थैंक यू मैम। राधे जी मनीषा जी, अनम्यूट करें। हेलो। राधे राधे मैम। राधे राधे मैम। मैम मेरा ये जो बजट है 5 और 6 है, मूलांक और भाग्यांक। सॉरी मैम, मुझे आवाज नहीं आई, सॉरी। हेलो। हाँ हाँ बोलिए मैम। मेरा भाग्यांक और मूलांक 5 और 6 है। 5 और 6 मैडम, बधाई हो, आप बहुत भाग्यशाली है। और इसमें मेरा नाम है मनीषा लाड। मनीषा लाड। हाँ मैम। तो मैंने वो सब कंपाउंड करके मेरा मनीषा 22 3 पे है और लाड हाँ 9 पे है, और टोटल करके 32 पे आया है। चलेगा मैम? हाँ मैडम चलेगा। एक पर ले जाते तो बहुत अच्छा होता। मेरा एक पे चलता था, और मेरा 6 से करके मैंने 3 पे नहीं दिया मैम। कोई बात नहीं मैडम, अच्छा है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं डबल एस की फ्रिक्वेंसी ना हाँ लूं, तो आप वापस से एक बार अपने, हाँ जो आपको जिस तरीके से आपने नेम चेंज किया उस पर काम करने की जरूरत है। हम जब तक अपना एक परफेक्ट परफेक्ट नेम नहीं ले आते, जो मैं सिखाती हूँ उसमें मैं बताती हूँ हाँ कि फोर्थ, सिक्स और सेवंथ प्लेस पर, प्लेस नाम की प्लेस, जैसे M1 पे हाँ है, ए हाँ सेकंड पे, एन थर्ड पे, फोर्थ आई पे, फिफ्थ क्या आया एस, सिक्स्थ भी एस आया। तो दोनों हाँ डबल हाँ। डिजिट नहीं लेते, वो लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है ना। ओके ओके तो ओके। इसमें तो मैडम अब ये आप, हाँ तो मैडम ये क्लास पे आप सिखाएंगे क्या कि कौन से प्लेस पे रहना चाहिए और क्या चेंजेस करना चाहिए, वो आप क्लास में सिखाएंगे? मैडम इसी पे तो क्लास लाए हैं हम। अगर सिखाना नहीं ओके होता ओके, तो तो मैं करती रट हूँ करके मैम। ही चली जाती ना। नहीं 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 नहीं, क्योंकि क्या कि अभी आपने बोला ना डबल एस मैंने किया, मेरे डबल एस है, तो इसके वजह से कि वो ये सही नहीं है। तो मैं क्लास में अच्छा ये सिखाएंगे तो हम क्लास करते हैं मैम। मैम जरूर जरूर सिखाएंगे, क्यों नहीं सिखाएंगे, हम सिखाने के लिए तो बैठे हैं मैडम। मैंने सर मैम आपका लेमन का किया है ना, बहुत अच्छा है। थैंक यू मैम। बहुत बहुत इजी लैंग्वेज से आपने सिखाया, बहुत अच्छा है। मैम न्यूमरोलॉजी में भी मैं पीडीएफ से नहीं पढ़ाऊंगी, मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराऊंगी, डोंट वरी। पर मैं पढ़ाऊंगी उसमें से बिल्कुल नहीं। हाँ। नोट्स बनवाऊंगी, 7 से 10 दिन लग गए ना, 7 दिन के 10 दिन लग गए। आई डोंट केयर। पिछली जो न्यूमरोलॉजी की मेरी क्लास ओके हुई थी, ओके ओनली 25 डेज की प्रॉमिस की गई थी, जो कि मैंने 32 डेज तक चलाई थी, क्योंकि मुझे चाहिए था सेटिस्फेक्शन, ओके चिल्ड्रन सेटिस्फेक्शन। ये मेरा ओके। बस मोटो रहता है। हाँ मुझे हमारे टाइम से ज्यादा वो रहता है। मैं आगे क्लास शेड्यूल्ड भी नहीं करूंगी कि भाई आगे मेरे को मेरे बच्चे सेटिस्फाइड नहीं हुए तो मैं 2 दिन एक्स्ट्रा पढ़ा लूंगी। मेरे लिए मेरा काम मेरी पूजा है, और मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। तो मैं वो हर चीज 100% करना चाहती हूँ। जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा, कभी भी मैं बच्चों को निराश नहीं होने देती मेरी क्लास में। नहीं, बहुत आप अच्छी तरह सिखाती हैं मैम, बहुत अच्छे से, और इजी इजी में होता है आपका। थैंक यू। मैं जरूर जरूर मैम, सिखाऊंगी किसी तरीके, मैं क्लास पढ़ाने करूंगी। वाले तरीके से नहीं सिखाऊंगी कि हमारे सब ऊपर से ही जाए पीडीएफ में क्या लिखा है मैडम मुझे समझ में नहीं है, नहीं। मैं इतने इजी तरीके से सिखाऊंगी कि आप सोचेंगे इससे पहले मैंने ये क्लास क्यों नहीं की, मुझे क्यों नहीं समझ में आया। ठीक है। ओके ओके वेलकम टू द क्लास ओके। मैम। सुमन जी। राधे राधे मैम। राधे 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 मैम। मैम अपने बेटे के बारे में पूछना था। मैं उसके ड्राइवर नंबर तो 1 है, कंडक्टर 5 है, लेकिन 1 2 और 8 के कॉम्बिनेशन से आ रहा है। 1 और 5 है, और नेम नंबर क्या है मैडम? नेम नंबर आता है मैम 5 पे।
और पंकज का आता है, पंकज कुमार है, पंकज का आता है 18, 1 और 8 का, और कुमार का 6 आ रहा है 1 और 5 से। टोटल कितना आया मैडम, प्लीज टोटल बताएंगे ना मैम समय। हाँ, 6। 6 आता है। यस मैम। कंपाउंड क्या आता है, 6 किसका 6 आता है? मैम नेम नंबर 6 है, ड्राइवर 1 है, कंडक्टर 5 है। मैडम जो नाम आया ना, नाम पंकज कुमार, उसका टोटल कितने नंबर का 6 आया है? 33 का 6 आया है, 42 का 6 आया है, 24 का 6 आया है, वो। वही तो मैम कह रही हूँ, पंकज का 18 आया है, 9 आया है, और कुमार हाँ का 1 5 आया है। ठीक है। और मैम डेट ऑफ बर्थ भी इसकी 28 है, उस हिसाब से 1 आया है। 33 का आ रहा है ना पद्मा मैम? चलो, तो आपका जो बर्थ 5 है, आप बर्थ 5 कह रहे हो ना? मैम बर्थ है उसका 28 दिसंबर 1999। अच्छा, बर्थ 1 है, और तो मैडम 1 जो आया 28 का, तो उसे थोड़ा सा जिम्मेदारी लेने का बहुत शौक होगा। हर चीज की जिम्मेदारी होती है। स्टार्टिंग करता है लेकिन हैंग नहीं करता। हाँ, वो ले नहीं पाएगा क्योंकि वो थोड़ा सा हाँ स्टेबल नहीं है, है ना? तो हाँ मैम। मेरी बात सुनो, मैं शॉर्टकट में बता रही हूँ। देखो, डीप में जाएंगे तो एक क्लास एक पर्सन पे पूरी चली ओके जाएगी। मैम। ओके मैम। 1 और 5 है, और उसका नाम अगर 6 पे आ रहा है तो सही है। पर नाम की स्पेलिंग में क्या मिस्टेक है, ग्रिड में कौन सा नंबर कम है, अगर किसी और की ब्लेसिंग चाहिए तो वो क्यों नहीं दे रहे हैं, या ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, लेना चाहिए कि नहीं, ये सारा का सारा क्लास का पार्ट है। वैसे ऐसे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। 1 5 6 का कॉम्बिनेशन अच्छा ही है, सो डोंट वरी। अगर मैम काम समस्या करता है, मैं शुरू करूंगा, आज शुरू करूंगा, करता भी है, कंप्लीट मोस्टली नहीं करता। मैडम वो डबल थ्री की वजह से आ रहा है, थोड़ी सी समस्या आती है। हम धीरे धीरे कर कर काम करेंगे तो पूरी तरीके से काम कर सके। मैं सोचू यूं चुटकी बजाते ही खाना बन जाए, तो ऐसे नहीं बने। वो आजकल रील आती है कि ताली बजाते हैं और प्याज कट जाते हैं, यूं ताली बजाते हैं और खाना रेडी हो जाता है, तो ऐसे नहीं होगा मैडम, पूरा प्रोसेस से चलना पड़ेगा। ओके मैम। राधे थैंक यू मैम। राधे राधे। राधे राधे। पद्मा मैम, राधे राधे। जी राधे राधे मैम। मेरा राधे राधे। मूलांक 2 है, भाग्यांक 7 है, और मेरा नेम कंपाउंड आता है 41 से 5। कितना भी कर लो मिसिंग है लोग 3 मानते नहीं है 5 मैडम। 6 8। क्या मैडम है मैम? कितना भी कर लो लोग मानते ही नहीं है ना? सही बात है, सही सही बात। बात है ना, कोई भावना ही नहीं समझता। हमारे को तो कोई समझता ही नहीं है, हमारे को तो कोई मानता ये ही नहीं। कितना भी कर लो सब पे पानी फेर देते हैं, नहीं? सही बात। 14 नंबर थोड़ा स्ट्रगल लेके आता है। यही 41 का होता तो ब्लेसिंग होता। 1 4 अच्छा नहीं है ना, वो परेशान सही। करता है। तो डोंट वरी, क्लास में आओ, सब नाम पे काम किया जाएगा, है ना? ओके। है ना? थैंक ये समस्या आती है 14 नंबर वालों को, बहुत सेक्रीफाइस करते हैं, वो बहुत अच्छे होते हैं, स्टेबिलिटी तो होती है, हेल्पफुल भी होते हैं। पर समस्या आती है, लोग उनको कभी क्रेडिट नहीं देते, कभी नहीं मानते कि आपने मेरे लिए ये किया। आप भले किसी के लिए पूरा का पूरा कट जाओगे ना, कोई नहीं मानेगा, है ना? ये सही तो है, थोड़ा मेरा बेटर यूज करें। करके निकल जाता है, मेरा यूज कर लेता है, बाद में हाँ, थप्पा और देता है। आपको जब भी चाहिए होगा ना, आपकी हेल्प करने के लिए कोई नहीं आएगा। कोई नहीं आता, मैं सबको कर देती हूँ, वो तो बात और सही आप है। दिल के भी बहुत अच्छे हो, 2 नंबर हो, पर परेशान रहते हो, दिमागी तौर से स्ट्रेस में हो, तनाव में हो ना, है ना? मेरा रिलेशनशिप इश्यू बहुत है, मेरा कोई मानता नहीं है ना, मेरा फैमिली भी ऐसा है, मेरे से सब निकल देता है। बाद में मेरे को कुछ भी आ जाता है, हेल्थ इश्यू आता है, तो अभी मेरे सामने मेरा आदमी भी खड़ा नहीं रहता, लड़का भी, फैमिली कोई नहीं, मैं अकेली ही लड़ती हूँ। हाँ मैडम, वो परेशानी आपको बाय बर्थ मिली है, बस नेम को अच्छे कंपाउंड। मैंने क्या बोला, जो भाग्यशाली डेट पे पैदा नहीं हुए, 2 और 7 दोनों ही इमोशनल नंबर है, दिल से भी बहुत सोचते हो, करते भी बहुत हो। क्रेडिट नहीं मिलेगा, प्यार नहीं मिलेगा, है ना, सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो धोखा जीवन में बहुत मिला हारोगे मेरे ना। को, धोखा। हाँ, धोखा बहुत हारोगे। मिला। और 14 नंबर का नेम आ गया तो वो भी ज्यादा अच्छा नहीं है, समझो, अच्छा हाँ, नहीं है, कार्मिक है ना, 5 पर कार्मिक अच्छा है, नहीं है। हाँ। तो क्या है, हम उसको अच्छा करें। तो क्या करेंगे, अगर हम भाग्यशाली नहीं है तो हम हमारे नाम को भाग्यशाली बनाएंगे। ये वाला थॉट प्रोसेस आपके साथ काम करता है ना? तो डोंट वरी मैडम, हम बैठे हैं, आपका नाम बैलेंस हो जाएगा। क्लास में आओ, बहुत सारी चीजें सीखेंगे हम, है ना? ठीक है, ठीक है। और मैडम थैंक थोड़ी हिम्मत रखेंगे, थोड़ा मेडिटेशन करेंगे, और लोगों से उम्मीद कम रखेंगे, है ना? यू। हाँ अच्छा ठीक। अच्छा सोचो, अच्छा थैंक अच्छा सोचो, है ना? टेंशन नहीं लेना, थैंक हम बैठे हैं ना। डोंट वरी। थैंक यू, थैंक यू। राधे राधे मैडम। जी नितिन जी सर। मैम मेरा मूलांक 2 है,
भाग्यांक 4 है और नेम नेम 29 का 2 है। सर ग्रेटिट्यूड आपके लिए, कैसे सहते हो सर इतनी परेशानियां, कैसे समस्याएं झेलते हो। चल रहा है। चल रहा है ना सर, हिम्मत रख, भगवान आपको और हिम्मत दे। 2 और 4 का एक तो कॉम्बिनेशन भी अच्छा नहीं माना जाता, मानसिक रूप से भी परेशान करता है, हम्म। मेहनत भी बहुत करवाता है और सफलता भी नहीं देता। जितनी मेहनत करते हैं हम्म। उसका फल कभी नहीं मिलता। फिर भी, और ऊपर से नाम भी 2 पे आ जाता है तो इमोशनली बहुत वीक बना देता है, अंदर से खाली कर देता है इंसान को। तो प्लीज आप अपने नाम पे काम करें। और आपके नाम की साउंड्स भी अच्छी नहीं है, वो जो लास्ट स्टेप होता है हमारे नेम न्यूमरोलॉजी का, लास्ट स्टेप नेम की हम्म। वाइब्रेशन, जिसमें आपके 2 बार नहीं आ रहा है, 3 बार नहीं आ रहा है, तो जो अच्छा नहीं है ना। तो काम करने की हम्म। बहुत ज्यादा जरूरत है इस पे। ठीक है। ओके आपका मैम। नाम बहुत टफ है, इसको करेक्ट करना, पर कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि पॉसिबल नहीं। थोड़ा टफ है, पर कर सकते हैं, अच्छी वाइब्रेशंस पे ला सकते हैं। ओके मैम। ठीक है सर। ओके मैम। जो राधे। लोग पूछ रहे हैं कि नेम करेक्शन आप वैदिक से करोगे कि शलेडियन से करोगे, तो वैदिक वाले भी नेम शलेडियन सिस्टम से ही चेंज करते हैं मैडम। उनका प्रिडिक्शन करने का तरीका थोड़ा अलग होता है, पर नेम करेक्शन जो होता है वो शलेडियन सिस्टम से ही होता है। राइट मैम? हाँ मैडम। और कोई डाउट नहीं रखना है, हम सिर्फ और सिर्फ शैलेडियन से ही नेम चेंज करेंगे, जो कि यूनिवर्सल है। आज की इंडिया पे जो भी सबसे बड़े से बड़े न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, सब लोग जानते होंगे उनका नाम, वो भी शैलेडियन से ही करते हैं। तो हम अलग नहीं है, हम भी उनके ही रास्ते पे चल रहे हैं। दूसरा, पाइथागोरन को कहाँ यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, ये सीखेंगे। अदरवाइज पाइथागोरन से हम कुछ भी नहीं करेंगे। सिर्फ एक टाइम पीरियड का एक फेज आता है, वो चेक करेंगे बस। ठीक है। मैडम ये कोर्स करके आप अपने क्लाइंट का नेम चेंज भी कर सकते हो, अपना कर सकते हो, अपने फैमिली वालों का कर सकते हो। अपना तो आपको क्लास में करना ही है, ठीक है ना। बाकी फैमिली वालों का भी कर सकते हो, और प्रोफेशनली यूज करना चाहो तो कर सकते हो, पूरा प्रोफेशनल कोर्स है। यस मैम। अनम्यूट प्लीज। राधे राधे। राधे राधे राधे। राधे मैम, यू आर सो ब्यूटीफुल मैम। थैंक यू। आपके बाल बहुत अच्छे हैं, बहुत। थैंक यू। जी मैम प्लीज। मेरा मूलांक 7 है और डेस्टिनी 3 है, और मेरा नेम नंबर का टोटल 30 के 3 पे आता है। परेशानी क्या है मैडम, आपको वो बताओ। नहीं, मुझे परेशानी तो कुछ नहीं है। मेरा डेस्टिनी नंबर का जो टोटल है वो भी 30 के 3 पे आता है, और नेम नंबर का भी 30 के 3 पे आता है, तो ये सही है। मैडम देखो, यहाँ पर भी 2 थॉट प्रोसेस आ जाते हैं। देखो बात निकली है तो बता रही हूँ, नहीं तो वैसे ही क्लास में ही बताती हूँ। वैसे तो हम बर्थ और डेस्टिनी का फेवरेबल नंबर लिखते हैं, तो देखा जाए तो 7 का कोई एंटी नहीं होता, और 3 का तो 3 फ्रेंड ही होगा। तो वहां तो समस्या नहीं है आपकी। अगर आपको इस नाम से ब्लेसिंग आ रही है तो बहुत बढ़िया। अगर समस्याएं हैं, जैसे स्टेबिलिटी नहीं है, लग्जरी नहीं है, पैसे से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई समस्या है, तो नाम को हम 5 या 6 पे ले जाते हैं। अब आपकी ग्रिड एनालिसिस करना पड़ता है उसमें, वो भी नहीं करेंगे हम, पर उसमें करना पड़ता है। जो नंबर मिसिंग होता है उस पे ले जाते हैं। 3 नंबर होने की वजह से आपके जीवन में पैसे की कमी जरूर होगी। पैसे की कमी मतलब ये नहीं जरूरतें पूरी नहीं होगी, नहीं। आपके पास लग्जीरियस लाइफ जीने, अपने ऐशो आराम के लिए वो पैसा नहीं होगा। आप काम बहुत अच्छे से स्टार्ट करते हो, नॉलेज की कोई कमी नहीं है आप में। आप बहुत नॉलेजेबल इंसान है, और जहां से नॉलेज मिलेगा ना, आप बेशक लेंगे। आपका कोर नेचर है वो, आपका नॉलेज लेना कोर नेचर है। और आगे पीछे आपको ऑकल्ट में आना ही है, क्योंकि पढ़ाना, और ऑकल्ट में, क्योंकि 7 और 3 का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा ऑकल्टिस्ट होता है। ऑकल्ट आपको अपनी ओर खींच रहा है, आपको पता है, पता नहीं, नहीं पता, पर ऑकल्ट ही आपकी डेस्टिनी है। ऑकल्ट में कोई भी मॉडलिटी हो सकती है, टैरो हो सकता है, हीलिंग हो सकती है, प्रिडिक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यही आपका फ्यूचर है मेरे हिसाब से। तो आगे देखो आप क्या करते हो, वो मुझे नहीं पता, मैं तो आज आपसे फर्स्ट टाइम मिली हूँ। नॉलेज आप में बहुत है, पर आप अपने नॉलेज का सही जगह पर ऐसा इस्तेमाल नहीं कर पा रहे जिससे आप पैसा जनरेट कर पाए। आई थिंक सो, है ना। मुझे आपके बारे में, वैसे आप मेरी किसी क्लास में नहीं हुई, क्लास में नहीं। आई एम योगा टीचर, यानी हीलिंग मोडालिटी में हुई। हाँ, तो उससे आप अर्निंग कर पाओगे, उससे आप कर रहे हो। और मेरा जो नाम है ना कैरवी जारी वाला, तो कैरवी 5 पे आता है। हाँ, तो मैडम उसकी वजह से आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी होगी, क्योंकि कायरा हाँ। भी अगर 5 पे आता है तो स्टेबिलिटी होगी। 3 वैसे भी गुरु का नंबर है, ज्ञान का नंबर है, तो वो आपके पास भर भर के होगा, उसकी डोंट, उसमें कोई परेशानी नहीं। और आज जब जहां पर जो अच्छा नॉलेज मिलेगा, आप लेने के लिए हमेशा रेडी रहते हो। अगर आपको बोलेंगे ना बुक्स चाहिए कि
मूवी में जाकर मूवी देखनी है तो आप बोलेंगे कि मैं बुक से नॉलेज गैदर करूंगी, मूवी में टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। इस तरीके का आपका नेचर होगा, है ना। तो आपका ना, हम्म। अगर आपको नुकसान नहीं कर रहा तो कोई समस्या नहीं। अगर आपको कुछ और बेनिफिट चाहिए, जैसे लग्जरी चाहिए, ऐसे आराम चाहिए, अपना अलग एक लाइफस्टाइल चाहिए, प्रॉपर स्टेबिलिटी चाहिए, टोटल जो नेम नंबर होता है वो ज्यादा मैटर करता है ना, फर्स्ट नेम से टोटल, तो वो 3 पे आ रहा है। तो वो क्या करता है, लास्ट लास्ट पे आके, मतलब काम करते करते अंत पे आते आते आपको पीछे खींच लेता है, कहीं ना कहीं कुछ कमी रह ही जाती है 3 नंबर पे आने से। तो इसीलिए आप चाहें तो आप अपने नाम पर काम कर सकते हैं हमारे साथ। हाँ, वैसे मुझे ये जानने में इंटरेस्ट था कि मेरा डेस्टिनी जो है अपना पूरा डेट ऑफ जो अपना बोलता है डीओबी, तो उसका भी टोटल 30 के 3 पे है और नाम का भी 30 के 3 पे है। तो मैंने ये सोचा कि ये पूछ लेती हूँ अच्छा है या नहीं। अच्छा मैडम, अच्छा हम किसी भी वैसे भी नंबर को बुरा नहीं बोलते, कुछ स्ट्रगलिंग नंबर होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं। अगर आपका 3 3 है तो आप देखेंगे 3 नंबर आपको यूनिवर्स में अट्रैक्ट करता है। जैसे हम्म। पदमा मैम कह रही थी 7, मुझे भी 3 अट्रैक्ट करता है। वो मैं कैसे, वो मैं बाद में बताऊंगी, पर मैं हर 3 नंबर वाली चीजों को अपनी ओर अट्रैक्ट करती हूँ, चाहे वो गाड़ी का नंबर हो, और होटल में जाती हूँ तो कमरे का नंबर 3 मिलता है। तो ये 3 नंबर आपके आगे पीछे घूमेगा, अगर आप नोटिस करोगे टोटल। मैडम मैं तो ट्रेन का जो बर्थ होता है ना, वो 99% मुझे 7 ही मिलता है। 99%। इवन मैं जिस अभी घर में रहती हूँ उसका जो नंबर है वो 43 है ना। मेरा टोटल नेम जैसे जो अगर विदाउट न्यूमरोलॉजी में चेक करूँ पद्मा कांजानी, वो 34 के 7 पे आता है। इवन मेरा सरनेम अगर मैं करूँ कांजानी तो वो भी 7 पे आता है। मेरी लाइफ में बहुत कुछ 7 में ही हुआ है। मेरी शादी से मैं पहले सरनेम 7 थी, शादी के बाद भी 7 है। इस तरीके से जो चीजें यूनिवर्स में अट्रैक्ट होती है, डोंट वरी। बहुत से बड़े बड़े न्यूमरोलॉजिस्ट क्या करते हैं, आपके बर्थ या डेस्टिनी में से एक नंबर लेते हैं जो आपके लिए फेवरेबल हो। 7 भी फेवरेबल है, 3 भी फेवरेबल है सपोज, उसी पर ही नाम, बहुत बड़े बड़े हीरो हीरोइन का अगर मैं एग्जाम्पल देने पे आऊँ, तो उनका बर्थ या डेस्टिनी पे ही नाम रखते हैं। जो जुमानी सर है वो ऐसे ही करते हैं, वो 5 या 6 पे नहीं ले जाते, एक पे नहीं ले जाते। वो क्या करते हैं, बर्थ या डेस्टिनी में से एक दे देते, क्योंकि भगवान ने जब आपको वो डेट दी है तो वो कुछ सोच समझ के दी होगी, उसमें आपकी कुछ भलाई भी होगी तो कुछ नुकसान भी होगी। तो वो क्या करते हैं, उसी को आगे बढ़ाओ। जैसे अजय देवगन जी ने अपना नाम 9 पे रखा, उनका डेस्टिनी नंबर 9 है। उनको उसके बाद बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं, पर कुछ हेल्थ इश्यू भी आ रहे हैं, वो साथ साथ में चलता है। तो ये हम्म। पूरा काम आपके साथ भी है कि आपको यूनिवर्स बार बार 3 के साथ जोड़ रही है, तो कोई ना कोई ज्ञान के साथ आपका कनेक्शन है। नहीं, सही है, मुझे इंटरेस्ट है। और मेरा है ना जो जारी वाला सरनेम है वो 16 के 7 पे ही आता है। तो 3 और 7 ही खींच रहा है ना मैडम आपको। चल, ठीक है मेरा मैम। बर्थ और डेस्टिनी 5 और 7 है, और मेरा पहले नाम 5 और 7 पे ही आता था, पर मैंने अब चेंज किया है 6 पे। तो ये चलता रहता है, यूनिवर्स के साथ कंटिन्यूटी में चलता रहता है। मैडम मैं भी 5 7 ही हूँ। बताइए मैडम। तो जो लोग ये क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, तो बहुत सारे लोग मुझे चैट में क्वेश्चन पूछ रहे थे जब तक मैडम ये कर रही हैं। तो ये नेम निम्बोलॉजी की क्लास है, पहले आप अंडरस्टैंड कीजिए, इसमें पूरा निम्बोलॉजी नहीं पढ़ाया जाएगा। ठीक है, वो कोर्स अलग होता है, इसमें खाली नेम निम्बोलॉजी के अलग अलग डिफरेंट जो तरीके होते हैं उन सब पर बात होगी। पीडीएफ मिलेगी, सर्टिफिकेट मिलेगा, रिकॉर्डिंग 1 साल तक रहने वाली है, क्लास कल से चालू होने वाली है, टाइम 12:15 बजे का है। स्पेशल डिस्काउंट ऑफर 3200 रुपये पे करना है और क्लास ज्वाइन करनी है। जो इमीडिएट 3200 रुपये किसी कारण से नहीं पे कर पा रहे हैं वो 1100 रुपये में अपनी बुकिंग करवा सकते हैं, अपनी सीट रिजर्व करा सकते हैं। और आलिया मैडम के जितने भी ओल्ड स्टूडेंट हैं उनके लिए 2800 फीस है। टाइम इसका दिन में 12:15 बजे रहने वाला है। दूसरा, जो लोग आलिया मैम से सिर्फ कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, अगर न्यूमोलॉजिकल पूरी कंसल्टेशन अगर आप लेना चाहते हैं तो 5100 रुपीज चार्ज है। और खाली नेम करेक्शन करवाना चाहते हैं तो 2800 रुपये चार्ज है। अगर आप 5100 वाले पैकेज में जाते हैं तो उसमें आपका नेम भी करेक्शन होगा, मोबाइल नंबर भी होगा, आपका अकाउंट नंबर भी होगा, और बहुत सारी चीजें भी होती हैं जो उस पूरे पैकेज का पार्ट है। तो वो सब उसके अंदर करा सकते हैं। पे करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए, कंसल्टेशन लेने के लिए आपको कनेक्ट करना है 9119117057 पर। इसी पे पे करना है, इसी पे स्क्रीनशॉट भेजना है। जी। ले लीजिए मैडम, अब ले लीजिए, मिलिंद सर को ले लेते हैं। आपका टाइम हो गया वैसे, है ना चलो कोई नहीं। मिलिंद जी? थैंक यू मैडम। कैन यू हियर मी? यस यस। मैम। मैडम मुझे पूछना था कि 47 कंपाउंड कैसा है एंड 8 and 2 इज द कॉम्बिनेशन, मूलांक और पैक्य।
मैडम पहले तो 8 और 2 का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं, हाँ ठीक, बताए। फैक्ट है, तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। दूसरा, जो 48 का 47 47। 47 कह रहे हैं ना आप, तो 47 तो ये भी 2 पे आता है, हाँ तो ये भी टूटा। इज नॉट अ गुड कंपाउंड, कंपाउंड भी अच्छा नहीं, और 2 तो टोटल नंबर आना ही नहीं चाहिए, है ना। तो तीनों सही नहीं है, तो समस्याएं तो है मैडम, इमोशनल बहुत सारी समस्याएं हैं, स्ट्रगल और मेहनत बहुत है जीवन में, तो है, चेंज करना पड़ेगा। चेंज करना पड़ेगा, ब्लेसिंग अगर जनरेट करनी है तो चेंज करना पड़ेगा। और ये बात मैं सबको क्लियर कर दूं, मैं इतनी देर से कह रही हूँ नेम चेंज करना, नेम पूरा चेंज नहीं किया जाता, ना ही डॉक्यूमेंट्स में चेंज किया जाता है, सो डोंट वरी। हम सिर्फ और सिर्फ कुछ जगहों पर जैसे सोशल मीडिया पर चेंज करते हैं और लिखते हैं, लिखते हैं, है ना। जैसे अभी मेरा नाम आपको विजुअल हो रहा है, आलिया बी करमानी दिख रहा है ना जैसे सबको, तो आपका जो दिख रहा है मिलिंद, जो भी दिख रहा है, वो सब जो दिख रहा है वही आपका नाम करेक्शन होगा। हर जगह पहले नहीं करना, पूरी ब्लेसिंग आने लग जाए फिर हम सोचेंगे कि हमें इसे चेंज करना है कि नहीं। अगर हमें बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है तो फिर हम इसे अपने दूसरे चीजेस में भी चेंज करेंगे, है ना। ईमेल आईडी हो गई, और कई सारी चेक बुक्स हो गई, या साइन सिग्नेचर हो गया, इस तरीके से अलग अलग जगहों पर चेंज करते हैं, पर पहले सिर्फ और सिर्फ इसे एक्टिवेट करेंगे, इसकी ब्लेसिंग को जनरेट करेंगे, सोशल मीडिया पे चेंज करें, वो बहुत इजी है सोशल मीडिया पे चेंज करना। जितने भी लोग सोशल मीडिया के थ्रू आपको मिलते हैं, अपना मोबाइल नंबर इसी नंबर से सेव करना, इस तरीके नाम से सेव करना, इस तरीके से प्रोसेस कर कर हम इसे एक्टिवेट करते हैं और इसकी ब्लेसिंग लेते हैं, ठीक है मैम। लेकिन वो तो पर्सन को ही करना पड़ेगा ना, अगर वो नहीं करे तो मतलब मैं नहीं कर सकती, मेरे बेटे का है एक्चुअली। मैं समझ गई मैडम, उसी को चेंज करना पड़ेगा, वो एफर्ट्स नहीं करेगा तो चेंजेस कैसे करोगे। जो बीमार है दवाई तो उसे ही खानी पड़ेगी ना। वैसे 38 भी अच्छा नहीं है ना मैडम, कंपाउंड आपने कहा था। 38 भी अच्छा नहीं। 38 भी मेरा है इसलिए अच्छा नहीं। अच्छा नहीं। ठीक। ओके थैंक यू। थैंक यू। वेलकम मैम, वेलकम। रितु, रितु मैम, चलो सविता मैम, राधे राधे सविता मैम। वरना राधे पहले राधे मैम। राधे राधे। क्लास पहले। मैम मेरे डेट ऑफ बर्थ है 10/10/1981 और उसका मूल में प्राण है 1। और जो भाग्ययान है वो 3 है, 21 ठीक। का। हाँ। और कंपाउंड का मैम थोड़ा सा आवाज थोड़ा मिसिंग हो गई थी आपकी, तो मैंने निकाला है उसकी ग्रिड के हिसाब से, जो अल्फाबेट्स के, उसका आ रहा है 26/8। अच्छा नहीं है मैडम, 26 बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, हम्म। है ना। वैसे जो आपका बर्थ है और डेस्टिनी है, 1 और 3 का कॉम्बिनेशन अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है, उसमें ज्यादा समस्या नहीं है। जो समस्या आ रही है नाम के कंपाउंड से ही आ रही हम्म। है ना, हम्म। उस पे काम करना पड़ेगा। जी जी। मैम मैं एक्चुअली ये कोर्स ज्वाइन करना चाह रही हूँ, तो मतलब तो मैं आपकी पास में स्टूडेंट रह चुकी हूँ, तो मेरे को 2800 ही देना जी पड़ेगा। मैम, जी मैम। थैंक कहाँ गई रितु मैडम, पहले अनम्यूट किया था, चलो फाल्गुनी मैडम अनम्यूट करो। दोनों का ले लेते हैं, बाकी 3 की तो वीडियो ऑफ है। हाँ। राधे राधे मैम। राधे राधे, राधे राधे मैम। मैम मेरा बी एन डी एन दोनों 2 है। इतना प्यार कहाँ से लाए हो मैडम। और गिफ्ट, यूनिवर्सल गिफ्ट। और मेरा नाम का स्पेलिंग है 27 से 9, और सरनेम का लेती हूँ तो 21 से 3। नहीं, अभी जो मैरिज के बाद है वही नाम देंगे, उसमें वही कितना। वही 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 नाम लिया है मैंने। 27 से 9। हाँ 27 से 9। मैडम गुस्सा कितना आता है कल तो ये बताओ। जाता है कोई गलत करे तो बहुत गुस्सा आ जाता है। मतलब खुद को नुकसान पहुंचाने से इतना गुस्सा आ जाता है, नहीं चिपचिपा नहीं नहीं जाता नहीं, वैसा नहीं, बस किसी के गलत बोलने पे करने पे है एंग्री। फिर एकदम। मैडम इनको गुस्सा आता है तो ये सामान नहीं तोड़ते, ये रोने लग जाते हैं, क्योंकि दो बहुत क्योंकि है ना दो इनके आती पास। मैं रो लेती हूँ। ये मैडम पर जो गुस्सा। इन्होंने नाम यहाँ स्क्रीन पे लिख रखा है, उसका तो जो टोटल है वो 48 के 3 पे आता है। अरे मैडम कैलकुलेशन क्या हाँ की है। 28 से 3 पे बराबर टोटल वैसा है, मैंने स्प्लिट किया सिर्फ नाम का 27 से 9। क्या और अरे किया सिर्फ नाम में, क्या चेंज किया मैडम?
कुछ भी नहीं किया है, एज इट इज, जब से बॉर्न हुई तब से। तो मैडम फाल्गुनी जवेरी का तो 48 का 3 ही आता है। हाँ, टोटल 3 आता है, लेकिन ये सिर्फ ओनली मेरा फाल्गुनी नाम। का बता रहे हैं, ये सिर्फ फाल्गुनी का बता रहे हैं। हाँ, मैं अच्छा। सिर्फ फाल्गुनी का बता रही हूँ। मेरी बिफोर मैरिज भी सरनेम झवेरी थी, वहां पे सिर्फ जेड था, अभी जे एच हो गया है। ये 3 पर तो आता मैडम आपका नंबर भी आएगा, डोंट वरी। जिनका वीडियो ऑन है उनका करके ही जाएंगे, क्योंकि मैडम को 5:30 जाना था, अब लेट हो ही गया तो पूरा ही करेंगे मैडम को लेट हम। है। 48 नॉट ए गुड कंपाउंड, 4 और 8 मैडम स्ट्रगलिंग नंबरों पे टोटल आ रहा है ना, तो परेशानी है। हाँ, बस वही परेशानी है, 3 से इतनी समस्या नहीं है, जितनी 4 और 8 के कॉम्बिनेशन है वो अवॉइड होता है, वो नहीं करना चाहिए, है ना मैम। फॉरेन एक, मतलब मेरा टोटल नाम फाल्गुनी आपका झवेरी पूरा से। पूरा नाम है ना फाल्गुनी जवेरी, उसका हाँ 48 का 3 आता है। ठीक है। हाँ। तो 48 जो है ना वो कंपाउंड अच्छा नहीं है, समस्या 3 से नहीं है। समस्या कहाँ से है? 48 से। और डबल 2 तो भगवान ने आपको मुझे दे ही फाल्गुनी दिया। लिखती हूँ मैं, बैंक में सिग्नेचर सब जगह फाल्गुनी सिर्फ लिखती तो हूँ। भी मैडम 9 भी अच्छा नहीं है, गुस्सा दिलाएगा। एक तो वैसे ही आप चंद्रमा लेके बैठे हो, वो भी 2 2। प्यार दिखाओगे तो भर भर के दिखाओगे, गुस्सा दिखाओगे तो भर भर के, क्यों कर रहे हो ऐसा भाई? काम ठीक करेंगे है, मैडम। आपके क्लास में आके मुझे सीखना पड़ेगा आगे क्या चेंज करना हाँ, है, खुद से ज्वाइन ही करने सीखना के है। लिए। खुद से ही सीखना है, ठीक है। खुद से ही करना है, अपना तो करना करना है, अपने परिवार वालों का सबका बदल लेना है। चलो ऐश हाँ, करो आप सब ओके, थैंक लोग। यू मैम, थैंक यू। मेरे तो मैम राधे राधे अनम्यूट करो। आवाज नहीं आ रही मैडम, प्लीज बोलो। नाउ क्लियर। राधे राधे मैम। राधे राधे। मैम मेरा जो है PNDN 501 है, ठीक है। और मेरा नेम जो आता है 34 पे, ऋतु अवस्थी। ठीक है। 7 नंबर हम नाम के टोटल में प्रिफर नहीं करते। वैसे आपका बर्थ कंपाउंड बहुत अच्छा है, 5 और 1 का कॉम्बिनेशन अच्छा होता है, तो उसकी वजह से आपको जीवन में इतनी ज्यादा स्ट्रगल तो नहीं करनी पड़ी होगी। देखो, जो कुछ चीजें स्ट्रगल तो मैम बहुत करनी पड़ी है, स्ट्रगल ही चला है लाइफ में। आपने अपना नेम करेक्शन किया है ना? लेकिन मैम उसको हमने फॉलो नहीं किया, ऐसे ही वेबिनार देखा था तो मैंने कर लिया था, लेकिन उसको मैंने लिखा नहीं है अभी, उसको समझ में मेरी नहीं बात सुनो, वैसे ऋतु की स्पेलिंग क्या लिखते हो आप? RITU। हाँ, तो वो खुद अपने आप में एक स्ट्रगलिंग नंबर है, नाम है यस वो, मैम, 4 वो पे आ रहा है। अच्छा नाम नहीं है। नंबर भी अच्छा नहीं है, बहुत स्ट्रगल देता है, मेहनत कराता है, तो नाम की वजह से समस्या आ रही है। बर्थ डेट की वजह से कोई समस्या नहीं, इस चीज को समझेगी, है ना। 1 और 5 अच्छा है, 1 और 5 का कोई ऐसे बड़ी समस्या नहीं है। 501 है मैम, 51। हाँ, 5 और 1 है, वो कोई ज्यादा बड़ी नहीं है। समय के साथ अगर आपने अपना नाम सही चेंज कर लिया, तो आपको बहुत शोहरत और नाम दिला सकता है। ओके मैम। फेम फेम और दिला मैम सकता है। मेरे बेटे का जो है वो 43 पे आता है मैम, गोपाल अवस्थी, उसका 3 and 1 है। मैडम 7 पे तो नाम आना ही नहीं चाहिए, मैं यही तो समझाने का प्रयास कर रही हूँ, 7 का और हम नाम। दोनों का ही 7 पे आ रहा है मैम। हाँ, तो मैडम समस्या वहीं से ही तो आ रहे हैं आपके जीवन में। मैंने क्या बोला, 1 3 5 6 को छोड़ के किसी पे भी नाम नहीं देते। सिंपल पहला रूल मैंने यही बताया, 1 3 5 6 को छोड़ के किसी पे नाम नहीं देते। तो ये उसमें है ही नहीं, 7 अच्छा नंबर है ही नहीं। सिर्फ मन का कारक है। कुछ एम्पली वो मतलब सोचता बहुत कुछ है, कर कुछ नहीं पाता। सोचता रहेगा, उसको यूटिलाइज नहीं कर पाएगा, मतलब मैं जो सोचा वैसा कर नहीं पाता। तो 7 नंबर होने की समस्याएं भी तो होती है ना मैडम, है ना? मैम इनको 6 पे दे नहीं सकते क्योंकि इनका 3 है। तो मैडम 5 पे देंगे, नहीं तो 1 पे देंगे, वो देखना है कि कैसे किसको बढ़ाएंगे, है ना, किस किस एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। वही तो सीखेंगे मैडम क्लास में। असल बात मैम, मैंने ज्वाइन किया हुआ है टीम 9 का, उसमें काफी एक पेमेंट कर चुके हैं हम। कोई बात नहीं मैडम, लेकिन वहां पर से करेक्शन करो, क्या फर्क पड़ता है, हाँ, कहीं से भी बस सीखो। हमारा मोटिव ये हाँ, है कि आप सीखो और अपनी जिंदगी परिवर्तित करो। बस इसी वजह से ये तो पता चल गया कि किस पे अच्छा होता है किस पे बुरा नहीं, बस वो करेक्शन सोच रहे थे हम इनका करने को। तो इनका जो है 6 पे दे नहीं सकते क्योंकि 3 है इनका। तो और इनका 5 पे बैलेंस और कम्युनिकेशन वाला है, तो वही मैं सोच रही थी इनका नंबर 1 पे ही ले आए मैम, क्योंकि 1 पे जो है इनका वो भी है, डेस्टिनी नंबर भी है इनका। हाँ मैडम, ला सकते हैं। ला सकते हैं ना। और मैम मेरा जो है 7 पे है, 7 तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा है। तो 5 ऑलरेडी मेरे उसमें है ग्रिड में। तो मैम अपना 6 पे ला सकती हूँ मैं। हाँ मैडम, लाइए। तो 33 आ रहा है, अगर मैं 6 पे लाती हूँ तो 33 कॉम्बिनेशन कैसा है मैम? अच्छा अच्छा। अच्छा अच्छा। है मैम। हाँ। ओके, थैंक यू मैम। अरे भाई, किसका लेना है पद्मा मैम, बताओ। उनका ही ले लेते हैं। मैडम आप ले लो एक बार। एक कैमरा ओप्पो वाले का कैमरा, चलो। पंकज जी सर। राधे राधे सर।
राधे राधे मैम। राधे। मैम मेरा मूलांक 8 है और भाग्यांक 2 है, और जो मेरा नाम का टोटल है वो 35 पे आता है। ठीक है सर। अच्छा नहीं है, 35 अच्छा नहीं है, 8 आ जाता है सर। 8 स्ट्रगल देता है। बचपन में भी बहुत मेहनत की है, अभी भी कर रहे हो, अभी तो भावनात्मक रूप से भी कमजोर हो गए हो। समय के साथ भावनाएं ज्यादा आने लगी है ना, इमोशन ज्यादा नहीं समझ में आने लगे हैं ना। पहले ज्यादा समझ में जी। नहीं आते थे। पहले रफ एंड टफ हाँ। पर्सनैलिटी थे, जो अड़ गए, जो अड़े पे बढ़े। जो मैंने कह दिया वही सही, अब झुकने लगे हो है ना। अब लोगों की बातें सुनने लगे हो। जी। होता है मैम एक सब। चीज पूछना चाहता हूँ मैम कि जैसे हम लोग जैसे बीएनएन का हो गया चाहे एस्ट्रोलॉजी का जो हम लोग प्रिडिक्शन करते हैं, तो न्यूमरोलॉजी में भी उस तरह से प्रिडिक्शन कर पाते हैं कि हाँ सर। कुछ डिफरेंट मैंने होता है? अभी कैसे बताया कि पहले आप पढ़े हुए, मैंने तो आपको पहली बार ही देखा है, आप तो मेरे किसी क्लास में नहीं हो। पहले जब आप बचपन में थे, बहुत अड़ियल टाइप के लोग थे, मतलब बुरा मत मानना, शब्द थोड़ा गलत हो सकता है। हाँ वो। मतलब बचपन में जो आपने कह दिया वही खाना है भाई, मुझे तो यही आइसक्रीम, मैंगो आइसक्रीम खानी है, मतलब मैंगो ही खानी है। आप कभी भी स्ट्रॉबेरी पे, रोज पे नहीं जाओगे, वही खानी है। घर वाले भी आपकी बात मानते होंगे, आप हर चीज पे अड़ जाते होंगे। अभी फिर भी आप इमोशनल हो गए, झुक जाते हैं, लोगों की बातें सुन लेते हैं। तो अभी समय के साथ धीरे धीरे आप में ये परिवर्तन आ रहा है, मुझे कैसे पता, मैं तो आपको जानती नहीं, तो प्रिडिक्शन ही हुई ना। न्यूमरोलॉजी तो साइंस ही प्रिडिक्शन का है ना। और अभी जो 8 पे आ रहा है ना, वो आपके जीवन में समस्याएं दे रहा है। समस्याएं मतलब मेहनत बहुत कराता है, उतना फल नहीं मिलता। चाहे व्यापार में हो, चाहे परिवार में हो, रिश्तों में हो। 8 नंबर को हमेशा गलत समझा जाता है। तो इस वजह से आपको समस्याएं आ रही होंगी आपके जीवन में। मैम ओकल्ट में जा सकते हैं? सर ऑकल्ट में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उससे आप जाएंगे। 2 नंबर इंट्यूशन का होता है, इंट्यूशन से अगर आप जाते हैं तो आपको काम करेगा। 8 नंबर तो थोड़ा बहुत स्ट्रगल तो रहेगा, पर मेहनत करेंगे तो फल जरूर देगा। क्योंकि शनि क्या है? कर्म फलदाता। तो 8 नंबर जो बाय बर्थ आपका नेचर है, कोर नेचर है। जब मेहनत करोगे तभी फल मिलेगा। तो मेहनत करनी पड़ेगी आपको इस फील्ड में आकर। ठीक है। ओके, थैंक यू ठीक। मैम। राधे राधे। राधे राधे। रितु मैडम हैंड डाउन करो, आपका सवाल ले लिया। अनुभा मैम अनम्यूट करो। फागुनी मैम का भी हो ही गया था। इनका वीडियो ऑफ है तो कुछ कर नहीं सकते, अनुभा मैम को ले लो मैम। हाँ। राधे राधे मैम। राधे राधे राधे। मैम मेरा मूलांक 1 है और भाग्यांक है मेरा 8। और कंपाउंड मैम मैं निकालना नहीं देख पाई क्योंकि मेरा कॉल आ गया था बीच में। कोई अनुभा बात नाम है नहीं मेरा। मैडम, एक चीज आप समझो, 1 और 8 की वजह से समस्याएं तो वैसे भी बहुत होंगी। बहुत है। स्ट्रगल स्ट्रगल और स्ट्रगल। भगवान ने आपकी परीक्षा लेने के ही पैदा किया है मैडम। मेरा नाम इनका 2 पे आ रहा है। वो पे आ रहा है तो मैडम समस्याएं ज्यादा हो गई ना। इनका ज्यादा, जो नाम नाम से ज्यादा समस्या इनकी डेट ऑफ बर्थ से आ रही है। 1 और 8 उसको बैलेंस करना पड़ेगा, है ना। और 2 को भी सही नंबर पे लाना पड़ेगा ब्लेसिंग लाने के लिए। हमारे संदीप जी सर का 1 और 8 है, वो कहते हैं स्ट्रगल स्ट्रगल और स्ट्रगल, मेहनत बहुत कराता है, पर सफलता पानी है तो उनकी तरह अपना नाम सही कंपाउंड में ले जाओ, ब्लेसिंग हो जाएगी। ठीक है। मैम उसके लिए क्या करना पड़ेगा? न्यूमरोलॉजी सीखनी पड़ेगी। कैसे सवाल है? मैम 8 नंबर कुछ ज्यादा ही, मेरी बेटी का डेट ऑफ बर्थ भी 28 डेट है, उसकी भी मंथ 8 है और 2008 है। उसकी भी डेट 8 है तीनों में। मैडम जो समस्याएं ये सारी की सारी सुलझ सकती है सिर्फ न्यूमरोलॉजी से, पर हम क्या सीख रहे हैं अभी? नेम न्यूमरोलॉजी। एटलीस्ट अपना नेम तो करेक्शन करें। पूरी प्रिडिक्शन नहीं सीखेंगे, पहले ही बता रही हूँ, वहां पर क्लास में फिर बोलोगे मैडम पूरी प्रिडिक्शन बताओ। ऐसा नहीं होगा, सिर्फ नेम न्यूमरोलॉजी पे काम किया जाएगा। ठीक है। ठीक है। और अगर आपको मैडम से कंसल्टेशन लेना है तो मैडम का कंसल्टेशन चार्ज उनके स्टूडेंट्स के लिए 5100 है। ठीक है मैम। ठीक। थैंक यू मैम। राधे राधे। चले मैडम। जी मैडम। नैनी मैम का ले लेते हैं एक, है ना। जी 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 मैम। राधे राधे मैम। राधे राधे नैनी मैम। राधे राधे मैम। हाँ, ये जो आप अभी सिखा रहे थे, अभी मैं अभी आई। अ, जब हमें अच्छा होता है ना, तब ऑटोमेटिकली हमारा नाम चेंज होता है। एग्जाम्पल मैं कह रही हूँ क्योंकि सब लोगों को, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों का शायद डेस्टिनी चेंज होने वाली है।
तो बिकॉज ऑफ दैट सम पीपल आर केम हियर। तो मैं ऐप में काम कर रही हूँ। वहां पे मेरा जो नंबर है ना, मीन्स उन्होंने वो नेम देते हैं हमें जब हाँ ऐप में काम करते हैं। उन्होंने जो मुझे नाम दिया ना, तभी मेरा लक चमका है। तो वो 23 में गिरा। अभी चार्डियन जो आप वहां पे चार्ट दिया, उसमें मैंने देखा। तो 23, द 5 इज माई लक्की नंबर। फाइव तो मैडम मेरा सबके लक लिए पांच। लकी रखी। यस, बट मेरा जो चार्ट में 5, 5 मीन्स लकी है मुझे। और हाँ 5 मेरा वहां पे उन्होंने नेम चेंज किया ना मुझे, हाँ ऐप में जब वो नाम देते हैं ना, तो हाँ हाँ उसके बाद मेरा लक चेंज हुआ लाइफ में। मैडम नैनी मैम, मैं भी आपको बताती हूँ कि जब मैंने हम्म। 8 दिसंबर 2016 को अपना नाम चेंज किया ना, तब मेरी हम्म। शनि की दशा चेंज हो रही थी। तब मुझे एस्ट्रोलॉजी भी पढ़ रही थी। मैं एक्चुअली 2016 में एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु और पामिस्ट्री सारे कोर्सेज मैंने एक रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से किए हैं। लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज है जयपुर का, वहां से किए हैं हम्म। मैंने 2016 में। तब मैं ये सब हम्म। सीख रही थी। तभी मैंने न्यूमरोलॉजी हम्म। जब सीखी ना और मैंने नाम चेंज किया, तो मैंने चेक किया कि उससे 10-15 दिन पहले ही मेरी शनि की दशा चेंज हुई थी। जब आपकी लाइफ में चेंज आना होता है ना, डेस्टिनी को आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चीज करनी होती है, तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली आपके रास्ते में आ जाती हैं यस। और आप उसको ग्रैब भी कर लेते हो। अगर डेस्टिनी नहीं चेंज होनी होती है ना, तो आप उसको ग्रैब नहीं कर पाते हो। ऐसा ही मेरे साथ तब हुआ जब लॉकडाउन लग गया। हम्म। ठीक है। लॉकडाउन में मेरा भी। हम्म। लॉकडाउन में जब मेरे पास कुछ काम नहीं था, तब मैंने संदीप बजाज न्यूमरोलॉजिस्ट सर का क्लास ज्वाइन किया। ठीक है ना। हम्म। और मैंने अपना नाम चेंज किया। ठीक है। ओके। दोबारा। ठीक है। तब मैंने 51 के उस पे किया। तब मेरी लाइफ में बहुत सारा पॉजिटिव चेंज आया। तब भी मेरी शनि की दशा में जो वो दूसरा ट्रांजिट होता है, वो मेरा पॉजिटिव हम्म। वाला आने वाला था, जिसमें मेरे को बहुत सारा चीजें बहुत प्लस प्लस मिलने वाली थी और मिली भी मुझे। ठीक है। तो दोनों चीजें ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाती हैं। वही जो अभी आपने यस। लाइन बोली ना, मैं सिर्फ उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि जब आपकी डेस्टिनी हाँ, चेंज होती है ना, तभी आप इन क्लासों को ज्वाइन कर पाते हो, वरना आप यहाँ वेबिनार पे से ही भी। चले जाते हाँ। हो। यस, यस, यस। यहाँ पे भी जो क्लास में आते हैं, रियली दे आर वेरी, उनके ऊपर ब्लेसिंग है अभी आपके जो क्लास में आ रहे हैं। इसलिए मैंने भी सोचा मैं भी आ जाऊं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा क्लैश हो रहा है। आपके प्रोफेशन बीएनएन में हूँ मैं, और बहुत सारे क्लास आपको पता है ना। मैम से मैडम नहीं बात किया इसीलिए मैंने इस जो क्लास का टाइम हमने 8 बजे नहीं रखा है। इस क्लास का टाइम हम्म, दिन में 12:15 बजे। 12:15 ओके। तो यहाँ पे वही मुझे आप जब बात कर रहे थे ना, इसलिए मैंने भी मेरे बारे में मीन्स मुझे भी मीन्स आउट ऑफ कंट्री का जो क्लाइंट्स से बात कर अभी टच होते हैं उस ऐप में। तो बाद में मुझे पता चला, यस, बिकॉज ऑफ दिस नेम, ये जो नाम उन्होंने दिया मुझे, रियली दैट इज अ वेरी ब्लेसिंग फॉर मी। थैंक यू नैनी मैम। जी। एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं मैडम, है ना। अरे मैडम सबके ले लो, किसी को निराश करना ही क्यों। हरीश जी राधे मैडम राधे। राधे 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 सर। राधे राधे कैसे हरीश हो? जी राधे राधे। राधे राधे कैसे हो जी? एकदम बढ़िया सर, बताओ। बस मैडम कंफ्यूजन ही चल रहा है मेरा। जो है ना 6 और 1 है, हम्म। और 35 पे है हरीश। हम्म। तो किस पे जाना चाहिए? 55 भी है, 66 है, 5 टाइम 1 है, 3 एंटी है, तो क्या नंबर सही रहेगा? लाइफ कैसी चल रही है आपकी, पहले तो ये बताओ। लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ, लेकिन है तो स्ट्रगलिंग ही। अब जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है ना। सर मैडम आपको, आप बताओ। मैडम देखिए आपके पास फाइव कितनी बार है, डबल बार है। पर हाँ सर जो जी। हरीश मेघलानी की आपने यहाँ पे नाम लिख रखा है, वो तो है ना 8 पे आ रहा है ना। हाँ थर्टी तो फाइव आपने का। हाँ चेंज जी, हाँ क्यों जी, नहीं किया? 8 पे ही आप है। तो बहुत पुराने हो, नाम क्यों नहीं चेंज किया? तभी वही है ना कि 8 पे है, तो 5 कह रहा हूँ डबल है, वो भी कहते हैं गलत है। 6 डबल है, उसको ट्रिपल पे जाओगे गलत है। 5 एक बार है मेरे पास। तो 5 डबल 5 तो 3 एंटी है। बहुत बढ़िया होता है मैडम सर। सब गाड़ी का नंबर ही 5-5 लेते हैं, शाहरुख खान, आपको पता है ना। ये नहीं नहीं, सॉरी मैम जब मैं ऑलरेडी ग्रिड में इंटरप्ट है कर ना, रही हूँ। मेरे ग्रिड में ऑलरेडी ग्रिड में है, तो ये और है 5 डबल कितना 5। इकट्ठे कर दूं? आलसी कराओगे ना फिर। हाँ हाँ सर, सही कह रहे हो आप सर। आपको अपना नाम फिर भी वन पे ही ले जाना है। तो ऑलरेडी 5 है मेरे पास, मान वो भी सर, वो आपको नेम फेम तरक्की ऊंचाइयां देगा। 8 से 1 ज्यादा अच्छा है।
क्योंकि 2 बार 5 होने के बाद हम 5 पे नाम नहीं देते, क्योंकि फिर वो आलसी बना देता है। 2 बार 6 है, तीसरी बार 6 होगा तो आपके कैरेक्टर में प्रॉब्लम आ जाएगी, बहुत सारी वही समस्या आ वही जाएगी, इस रिलेशनशिप में भी इश्यू। 3 एंटी। एक नंबर होता है हमारे 9 नंबर में से, एक नंबर को राजा इसलिए कहा जाता है, वो जितना भी बढ़े उससे सिर्फ एक ही नुकसान होता है कि आपको नींद नहीं आती रात को। अदरवाइज वो कोई भी, आज रजनीश ओशो जो है उनके ग्रिड में 6 बार एक आता है, पर आज भी लोग उनको आंखें बंद करके याद करते हैं, तो इमेज सामने आ जाती है। तो एक नंबर कभी भी किसी को नुकसान नहीं करता, अगर सिर्फ डेस्टिनी और बर्थ में 8 ना हो तो आपके है नहीं, तो प्लस में हो आप। 3 आपको चाहिए नहीं, तो आप एक पर ही ले जाएंगे, और एक आपकी लाइफ में चेंजेस आएगा। आज ही आप इतना नॉलेज वैसे भी रखते हैं, मुझे देखकर ही लग रहा है। बस 8 से 1 करने के लिए सिर्फ 2 नंबर की वाइब्रेशन आपको एक्स्ट्रा बढ़ानी है अपने नाम में। एच को छोड़कर किसी की भी 2 नंबर की वाइब्रेशन बढ़ा दीजिए। फिर आप देखेंगे कि जो अभी समय चल रहा था ना, आपके पास सारे अच्छे नंबर्स हैं, बस एक पीछे से सपोर्ट वाला धक्का चाहिए और आपकी गाड़ी फुल फ्लेम में एरोप्लेन की तरह उड़ने लगेगी। आप एक बार करके देखिए, फिर पता चलेगा आपको कि क्या फर्क होता है नंबर्स पे नाम चेंज करने। ठीक है सर, मेरे सजेशन कॉम्बिनेशन एक पे करके किसका? देखिए। नहीं, वो मैं कर लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 2 नंबर चाहिए है ना, तो मेरे में आर ही डबल कर सकता हूँ फिर मैं। सर यहाँ पर आप थर्टी हरीश सेवन पे डबल आर कर सकते हैं, है ना, डबल आर कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन। ठीक है। 4th नंबर पे आपका रिपीटेशन होगा, 5th नंबर पे नहीं होगा, तो हम 5th नंबर से रिपीटेशन नहीं देते, है ना। तो 37 का कॉम्बिनेशन ठीक है या और भी कोई बढ़िया है ब्लेसिंग है उनमें से? सर, ब्लेसिंग है। ब्लेसिंग है। और अकल में जो प्रोफेशनल नहीं करने की हिम्मत होती या नहीं करने का भी मन करता, वो कारण? सर आप नाम चेंज कीजिए, सारे सब चीजों का मन हो जाएगा। अब अपने आप खींचे चले आएंगे, 3 और 7 का कॉम्बिनेशन ही ऑकल्ट के लिए बेस्ट होता है। आप अपने आप आएंगे, आप चेंज करिए तो सही, एक बार करके तो देखिए। ठीक है जी, करके देखते हैं जी। आपको सबसे पहले मैसेज कर दूंगा, मैडम को भी कर दूंगा। जरूर जरूर। थैंक यू हरीश जी। जी रवि जी, अनम्यूट करें रवि जी। रवि जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? उनको आवाज नहीं आ रही है। राधे राधे मैम। राधे राधे राधे। राधे। मैम मेरा मूलांक 2 है, भाग्यांक 3 है। जी और सर। वैसे मेरा उसका आवाज नहीं आ रही सर। 2 और 3 मूलांक और भाग्यांक है, नेम नंबर का टोटल बताएंगे सर? नेम नंबर का टोटल है 30। अच्छा। वैसे मेरा पूरा नाम रविंद्र है, लेकिन बोलते सब घर में जैसे रवि नाम से ही है, लेकिन पूरा नाम रविंद्र है, तो रविंद्र जड़िया यही स्कूल में वगैरह सब जगह पे यही चलता है। सर आपकी ग्रिड में 5 है? हाँ 5 है। 6 है? रविंद्र में एन में है, हाँ एक बार 5 है, एक बार 6 है। ऐसे नहीं, नेम में नहीं, डेट ऑफ बर्थ में 5 है। नहीं, डेट ऑफ बर्थ में 5 नहीं है। तो बस आपको 5 पे ही नाम ले जाना है, ये मेरा सजेशन है। अब आप चेंज करना जानते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो क्लास में आइए, वहां पर डिटेल में काम, उससे ओके स्टेबिलिटी आने लग ओके। जाएगी, लाइफ में बहुत प्रोग्रेस मिलेगी आपको उसके बाद। मैम ऐसा है कि फाइनेंशियल इश्यू बहुत रहता है, मतलब आता तो है वो टिकता नहीं है, चला जाता है, जैसे आता है वो चला जाता है। सर 5 पे ले जाने से समस्या सुधर जाएगी आपकी, है ना, जो समस्याएं आ रही ओके है वो बैलेंस आ जाएगा उनमें, है ना। ओके ओके। ठीक है मैडम। राधे राधे सर, राधे राधे। राधे राधे। ओप्पो जी। हेलो। राधे राधे सर, राधे राधे। राधे राधे मैडम। जी सर बोलिए। मेरा मूलांक 3 है और भाग्यांक 6 है और टोटल में 50 आता है। 50 आता है? हाँ। सर 3 और 6 एक दूसरे के एंटी है, समस्याएं आपकी डेट ऑफ बर्थ से आ रही हैं, है ना। जी। 5 की वजह से फिर भी ब्लेसिंग आ रही है। अब वो किस तरीके से आपने नेम किया है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि स्क्रीन पर आपका नेम नहीं दिख रहा है ना, मेरा नाम प्रवीण है। तो वो चेक करना पड़ेगा।
उसमें कौन से नंबर की वाइब्रेशन है? आपको समस्या क्या है, आप वो बताइए। समस्या ये कि मैडम मैं बाहर गया था और वहां से वापस आ गया। आगे बोलिए साउथ सर। अफ्रीका गया साउथ हाँ अफ्रीका गया था। वहां से अभी लास्ट महीने में रिटर्न आया हूँ मैं। सर, 2, 3 और 6 हमेशा गलत डिसीजन दिलवाते हैं लाइफ में, और उसकी वजह से बाद में पछतावा होता है। ज्ञान का हाँ सही सही उपयोग बात। नहीं कर पाते। 3 है, ज्ञान है। 6 शुक्र का नंबर है। वो ऐसी भ्रमित करता है अच्छे ज्ञान को। शुक्र जो होता है वो दानवों के गुरु है। वो जो अपना ज्ञान होता है उससे ऐसे भ्रमित करता है कि हम कई बार लाइफ में गलत डिसीजंस ले लेते हैं जो हमारे लिए अच्छे नहीं होते, क्योंकि 3 और 6 एंटी है। तो ये हमेशा एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की ताक में रहते हैं ना। तो उसकी वजह से आपने गलत समय पर गलत डिसीजन ले लिया। तो उसकी सही वजह बात। से आपके जीवन में समस्या है। उसके लिए कई सारी रेमेडी होती है। नेम की वाइब्रेशन वैसे तो 5 पे बहुत अच्छी है। नेम क्या कहता है, साउंड्स क्या कहती हैं, ये सब हम क्लास में सीखेंगे सर, है ना? जी जी ये आपका जो परेशानी आ रही है वो आपकी डेट ऑफ बर्थ डेट से आ रही है, ये मैं आपको बता सकती हूँ। ठीक है। जी जी। ओके, थैंक यू। राधे राधे मैम। राधे राधे। वर्षा जैन जी मैम, लास्ट अब कोई हैंड रेस नहीं करेगा प्लीज, है ना? राधे राधे मैडम। मैडम मैडम आवाज नहीं आ आवाज रही। नहीं आ मैडम आपको आ रही है? रही। मुझे भी नहीं आ रही, सॉरी। बोलिए बोलिए, जोर से बोलिए। मेरा 3 फरवरी और 1974 है। मैडम बर्थ डेस्टिनी बताओ, क्लास में सिखाया था। 3 नंबर एंड 8 नंबर है। क्या? 8 और? 3 and 8। मैडम मुझे सुनाई नहीं दे रहा। पद्मा मैम आपको सुनाई दे रहा है? मुझे भी नहीं दे रहा है एक्चुअल में। दिनांक 3 है और भाग्यांक 8 है। ठीक है। 3 and 8 है और मेरा नेम नंबर वर्षा जैन के नाम से, मैं वर्षा जैन ही लिखती हूँ हमेशा शुरू से। वो भी 8 पर ही आ रहा है एक्चुअली। ठीक है। हाँ जी। तो फिर इसमें कुछ करेक्शन की जरूरत है? एन तो क्या है, मिडिल नेम मेरे हस्बैंड का है तो मेरी आदत है तो मैं लिखती हूँ ऐसे। पर स्टार्टिंग से मैं वर्षा जैन ही लिखती आई हूँ तो वो मैडम आप जो वर्षा। ये लगाते हैं ना वर्षा एंड जैन, वो भी 4 पे ही ले जा रहे हो, तो ऐसा कुछ आपने अपनी लाइफ में ब्लेसिंग जनरेट नहीं की है एन को यूज करके, इस चीज को समझेंगे। जो आपका वर्षा जैन है वो 8 पे आ रहा है, और वर्षा एन जैन आपका 4 पे आ जाता है, तो ये नाम भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और जो आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ नहीं जाता। वैसे ही आप 8 लेके बैठे हो डेस्टिनी में, मेहनत स्ट्रगल परेशानियां लेके बैठे हो बाय बर्थ। 35 की उम्र के बाद ज्यादा स्ट्रगल होगा, ये लेके बैठे हो। ऊपर से नाम को भी 4-8 पे ले जाओगे तो मैडम समस्याएं तो बढ़ेंगी ना। तो इसको अपन को कितने पे करेक्शन करना रहेगा? मैडम वो तो आपका बर्थ चार्ट देखकर देखना पड़ेगा ना, क्या कम है, कितने पे ले जाना मेरे है। में 5 नहीं है मेरे में। हाँ तो बस 5 नहीं है तो बिना सोचे समझे, मैंने क्या पता बुल्स आई की तरह 5 पे ले जाएंगे। नहीं, आप जैसे आप मुझे बताइए 32 का 5 अच्छा होता है क्या? हाँ मैडम अच्छा होता है। मेरे लिए बेटर रहेगा। मैडम आपने मेरे को कंपाउंड भी नहीं बताया, मैं कैसे बताऊं आपको? मेरा 26 का 8 आ रहा है वर्षा जैन का। 26 का 8 आ रहा है ना? तो हाँ। अब आप 32 का ले 2। जाइए, है ना? थर्टी हाँ, बेस्ट रहेगा। ठीक है। सही रहेगा। हाँ ठीक है, थैंक यू। जी मैम, राधे राधे करें मैडम, 1 मिनट। हाँ जी हाँ जी हाँ जी मैम, एक सेकंड मुझे दे दीजिए आप। हाँ 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 आप राधे राधे कर लीजिए मैडम, मैं सिर्फ 2 मिनट सबके लूंगी, है ना? जी मैम, कोई बात जो भी क्लास करना चाहता है, कंसल्टेशन करना चाहता है, कनेक्ट कर सकता है 9119117057। अपकमिंग क्लासेस के अपडेट चाहिए तो भी इसी नंबर पर कनेक्ट करेंगे। और आज मैडम की मैजिकल चार्म की क्लास भी स्टार्ट हो रही है, अगर उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो अभी इसी नंबर पे कनेक्ट करके, क्योंकि ओल्ड स्टूडेंट ऑफर मैजिकल चार्म की क्लास का सिर्फ 444 है। ठीक है, और जो न्यू लोग हैं उनके लिए 555 है। अगर वो भी क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पर कनेक्ट करके मीनल मैम से बात कर सकते हैं। पीडीएफ मिलेगा, सब मिलेगा। उसमें भी 2 पीडीएफ है, वो भी मिलेगा। जी। तो चलिए मैडम, आई होप आप सबको आनंद आया होगा आज की क्लास में। तो मैडम थैंक एक यू चीज मैम। कल्पना, हाँ, कल्पना मैडम है मैडम, आप थैंक यू आपसे मैम। फिर भी किसी और वेबिनार में मिलकर बात करिए, है ना? आपका जी मैम। थैंक यू, राधे राधे। राधे राधे, थैंक यू मैम। राधे मैम। राधे राधे। राधे 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 मैम, थैंक यू। राधे। बहुत अच्छा मैम। पढ़ाया आपने। राधे राधे मैम मैम। मजा आया। बहुत अच्छा। थैंक यू।